हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 9 PM टू 12 PM की क्लास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय जेबी सर एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस जयपुर। तो प्यारे बच्चों, आज के जो सेशन में जो हम टॉपिक उठा के लेके आए हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा अच्छे से ही आज के इस सेशन को देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है कि इस टॉपिक से सवाल नहीं उठाया है CSIR नेट ने। तो क्या पता प्यारे बच्चों, अब की बार सवाल आपके एग्जाम में आज के सेशन से CSIR नेट के पेपर में 2 नंबर का 4 नंबर का सवाल बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो सेशन है ये आपके एग्जाम में बूस्टअप करेंगे और आज हम इन 4 चीजों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, और आज के इस सेशन में आपकी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सही है, तो शुरुआत करते हैं जल्दी से जल्दी। एक बार प्यारे बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिएगा। क्या क्या हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। वी लर्न अबाउट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, इनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या होता है, प्लस किस टाइप के सर न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं, इससे पहले क्या पूछ चुका है एग्जामिनर और अब आने वाले टाइम में क्या पूछने वाला है। तो चलिएगा, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ आप सबने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, और उसमें आज का जो सेशन है वो पूरा पेपर में बच्चों यहाँ से इस वाले सेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं जैम की बात करूं तो प्यारे बच्चों, जैम में जनरली इस टाइप से स्टीरियो केमिस्ट्री में NA टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो इट में भी गेट में आने वाले टाइम में आपको NAT देखने को मिल जाए इस सेशन से। बाकी CSIR नेट ने कई बार यहाँ से सवाल पूछा है, 2 नंबर में भी पूछा है, 4 नंबर में भी पूछा है, और इवन इस सेशन में आप सारी कहानी समझ जाओगे। तो कहानी हमारी रहेगी, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा, और फिर लास्ट सेशन की तरह जैसे हमने न्यूक्लिक एसिड कवर किया था सेशन फर्स्ट में, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाता हुआ चलूंगा। बस आपको ध्यान से सुनना है हर बात को। सही है, चलिएगा बच्चों, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज के इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझना। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री खूब पढ़ी, बेसिकली आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारा है ऑप्टिकल बिहेवियर, ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ स्टीरियोमर। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास स्टीरियोमर्स होते हैं उनका ऑप्टिकल बिहेवियर हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कहने का मतलब हमारे पास अगर बात की जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, किसकी बात की जाए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, उन बातों को आज के सेशन में हम सीखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझना एक बार ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। सही है ना, और जो आइसोमर हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। और जिस ब्रांच में हम इनको स्टडी करते हैं उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सही है, क्लियर है। तो ध्यान देना बच्चों, काम की बातें जितनी भी होंगी वो हम सीक्वेंस वाइज हम सब समझते जाएंगे। सही है, तो पहली बात आज के सेशन की जो है, ध्यान दीजिएगा, समझना। पहला टॉपिक जो मैं उठाने वाला हूं बच्चों वो है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। पहले थोड़ा समझना ऑप्टिकल रोटेशन का क्या मतलब है। देखो बच्चों, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपके नोट्स में पक्का अवेलेबल करवाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको वहां पे मिलेगा ही, चिंता मत कीजिएगा। ध्यान देना, सुनना, समझना। मेन इंपोर्टेंट बात क्या है, देखो रोटेशन है। बेसिकली अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, सर जी ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ चीजें जो हमारे पास रोटेट करेंगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अब रोटेट क्या करता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जनरली हमारे पास एक लाइट होती है, अभी लाइट की भी मैं बात करूंगा, और लाइट जो होती है वो हमारी होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ध्यान दीजिएगा, एक एक टर्मिनोलॉजी आपको समझ आएगी। अगर आपसे कहे ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, तो बेसिकली ऑप्टिकल रोटेशन की मैं बात करूं तो हमारे पास जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर जाती है। और ये रोटेट ऐसे नहीं करती सर, जब हम इसको किसी कायरल मीडियम से पास करते हैं, किससे पास करते हैं, कायरल मीडियम से पास करते हैं,
या फिर मैं कह दूं किसी ऑप्टिकल सब्सटेंस से जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाता है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर जाती है। अब आप कहोगे कि सर जी जो कायरल मीडियम है इसको हम किस में रखते हैं, तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम लेके आते हैं एक हमारे पास होता है पोलैरीमीटर, जिसमें हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास कहने का मतलब जब किसी कायरल मीडियम से प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं तो वो हमारे पास किसी एंगल पे रोटेट हो जाती है और उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन। समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताइएगा भाई साहब, जल्दी से बताइएगा। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई, क्लियर है या नहीं है, सही है, समझ आया या नहीं आया। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, बेसिकली सर एक एंगल ऑफ रोटेशन है when plane polarized light is passed through a chiral medium which is present in a polarimeter tube with a particular angle, किसी एंगल पे उसको रोटेट कर दे तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। अब आपको एक बात और यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि सर आपने ये वर्ड क्यों यूज किया, यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट क्यों यूज की। अब बच्चों सुनना ध्यान से, समझना एक बार, हमारे पास लाइट तो घर में भी लाइट आ रही है, घर में बल्ब से भी तो लाइट आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कहानी सुनते हैं हम पोलैरीमीटर की। ये पोलैरीमीटर क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनना। जो भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो स्टीरियो आइसोमर्स प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, सही है ना, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। जिस ब्रांच में हम उनको पढ़ते हैं उसको बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्टिकल रोटेशन की बात की जाए, सर किस एंगल पे हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट की गई, किसके द्वारा, सर किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। अब आपके दिमाग में ये बात छप गई होगी। अब सुनो ध्यान से समझना। मैं लाइट की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो बेसिकली मान लो ये हमने यहाँ बल्ब बना दिया, ये यहाँ पे लाइट का सोर्स है, और बच्चों यहाँ पे जो लाइट का सोर्स हम लेते हैं ना, ये हमारा हो गया लाइट का सोर्स, ध्यान दीजिएगा। और जो सोर्स हम लेते हैं प्यारे बच्चों, खास बात इस सोर्स की ब्यूटी ये होती है, याद करो हम जब काइनेटिक्स पढ़ते हैं, फोटो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ में आप ये कहते हो कि सर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो लाइट हम यूज करते हैं ना, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। कैसी लाइट यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सर हमें मजा नहीं आया, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, वो लाइट जो हमारी ऑपरेट होती है सिंगल वेवलेंथ पे, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार। यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो गया सर जी लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो लाइट रेडिएशन एमिट करती है उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट चलती है तो सर जी जनरली ये पोलराइज तो होगी, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमारी पोलराइज होती है। यस, इस तरीके से, है ना। बल्ब जला दिया आपने, मान लो आप एक बल्ब लेके आए और वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का था, तो वो हमारी कैसी लाइट, वो बल्ब कैसा हो गया भाई, ये तो मोनोक्रोमेटिक है, एक ही वेवलेंथ की लाइट को ये हमारे पास रेडिएशन एमिट कर रहा है एक ही वेवलेंथ की, तो वो तो हो गया सोर्स हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट का। लेकिन अब लाइट को एमिट कर रहा है हर प्लेन में, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों फिर इस लाइट को, क्योंकि हमें चाहिए प्लेन पोलराइज लाइट, तो फिर इस लाइट को पास किया जाता है। पास किसके थ्रू किया जाता है प्यारे बच्चों, फिर हमारे पास एक प्रिज्म हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोला जाता है निकोल प्रिज्म, ध्यान दीजिएगा। इस प्रिज्म से हम लाइट पास करवाते हैं। और ये जो प्रिज्म बना होता है बच्चों, ये जनरली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्साइट। ध्यान देना, एक सिलाइट भी था, याद हो तो, एक सिलाइट हमने यूज किया था, याद हो तो आपको भाई साहब, सिलाइट बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन से रिएजेंट में हमने सिलाइट यूज किया था। अरे सर जी फैटी जोन्स रिएजेंट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, फैटी जोन्स रिएजेंट पढ़ रहे थे। और सर जी उस रिएजेंट में हमने यूज किया था क्या, सेलाइट यूज किया था, याद है या नहीं याद। लेकिन ये सेलाइट नहीं है, ये हमारा कैल्साइट है, CaCO3, ये होता है हमारा निकोल प्रिज्म। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुभेंदु ने कमेंट भी कर दिया। लेकिन इस, अब देखो जैसे ही लाइट इसके थ्रू पास करेगी, ध्यान देना, ये जो लाइट अब हमारी एमिट होगी इसके पास जाने के बाद,
ये केवल ये प्लेन मैंने बना दिया। अब इसको आप जरूरी नहीं ऐसे बनाओ, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। कहने का मतलब प्लेन एक में ही रहेगा, एक ही प्लेन में ये लाइट अपनी पोलराइजेशन शो करेगी। तो इसलिए इस लाइट को हमने नाम क्या दे दिया सर, ये हो गई हमारी प्लेन पोलराइज लाइट। क्या हो गई? प्लेन पोलराइज लाइट। समझे या नहीं समझे? पहले तो बच्चों ये बताओ आपको पीपीएल का मतलब समझ आया या नहीं आया, क्योंकि आगे की कहानी जो न्यूमेरिकल जो हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें इन्हीं बातों पे डिपेंड करती हैं। समझे या नहीं समझे? इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? सही है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे पास होता क्या है, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसको हम यूज करते हैं किसमें सर जी? पोलैरीमीटर में। किसमें यूज करते हैं? पोलैरीमीटर में। पहले तो हमने लाइट को क्या किया सर जी? प्लेन पोलराइज किया। अब सुनो ध्यान से समझना। देखो सर ये हमारे पास थी प्लेन पोलराइज लाइट जिसको हम बोल रहे हैं पीपीएल। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम पास करवाते हैं, हमारे पास एक ट्यूब बनी होती है, ध्यान दीजिएगा। ये हमने एक ट्यूब टाइप बना दिया, ऐसे ही बना देते हैं, बस हमें समझना है, ध्यान दीजिएगा। बाकी तो सब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तब और क्लियर होगा। सर जी ये हमारे पास हो गया पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर की ट्यूब, ध्यान दीजिएगा। पोलैरीमीटर ट्यूब बोल देते हैं हम, सही है ना। अब इस ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है सर? हमने अपना सब्सटेंस लिया है, दैट इज कायरल मीडियम लिया है, या फिर हम बोल सकते हैं सर जी इसमें हमने ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस लिया है। क्या लिया है? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। या फिर सर हम बोल सकते हैं सर इसके अंदर हमने लिया है ऑप्टिकल आइसोमर। क्या लिया है? ऑप्टिकल आइसोमर, जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। समझा नहीं समझे? अब देखो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ये लाइट हमारे पास ऐसे जा रही थी। अब होता क्या है, ध्यान देना। जो ये हमारे पास कायरल मीडियम है, जो हमने ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इसमें लिया हुआ है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं इस लाइट को रोटेट कर देते हैं राइट साइड में, और कुछ इस लाइट को रोटेट कर देते हैं लेफ्ट साइड में। यानी कि सर जी हमें फोटो दो नजर आती है पोलैरीमीटर में, दोनों फोटो में बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पोलैरीमीटर में हमें दो रीडिंग शो होती है, ध्यान दीजिएगा। मैं जब काइनेटिक्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा रहा था, और जहां हमने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज की बात की थी, जहां ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, प्यारे बच्चों वहां भी मैंने पोलैरीमीटर का जिक्र किया था। ये वही पोलैरीमीटर है। अब देखो सुनो ध्यान से, जो हमारी लाइट आ रही थी सर वो तो इस प्लेन में आ रही थी, वो लाइट हमारे पास इस प्लेन में आ रही थी। अब हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जो ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, जो ऑप्टिकल आइसोमर है, कुछ तो इस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, इस लाइट को यहां से राइट में रोटेट कर देंगे, राइट साइड में, और कुछ रोटेट कर देंगे इसको लेफ्ट साइड में। समझा नहीं समझे? और यहीं से हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर की कहानी शुरू हो जाती है। और आपने सबने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल सही बात है, ध्यान देना। और किस डिग्री पे रोटेट करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है सर जी? यही हमारा है ऑप्टिकल रोटेशन। पहली बात ऑप्टिकल रोटेशन यही है, जिस एंगल पे रोटेट करेंगे। सर जी ये इधर घुमा दिया, यानी कि सर जी इसको तो हमारी घड़ी के अकॉर्डिंग घुमा दिया, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे ही तो चलती है। और सर इसने तो उल्टा कर दिया, इसको हम बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या बोल देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और सर जो क्लॉकवाइज होता है ना, जो राइट साइड में लाइट को टर्न करता है, जो लाइट को राइट साइड में टर्न करता है, ध्यान दीजिएगा सर, इस प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमर को हम नाम क्या देते हैं सर? जिसने भी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में टर्न कर दिया, इस प्रकार के सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस के नेचर को हम डिफाइन कर देते हैं सर। इस प्रकार का जो सब्सटेंस होगा ना, उसको हम एक नया नाम दे देते हैं। क्या भाई साहब? ये है डेक्सो रोटेटरी। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे उसको क्या बोल देते हैं? डेक्सो रोटेटरी। और इसके लिए यूज क्या कर लेते हैं? डी यूज कर लेते हैं। कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो हमारे पास लेफ्ट साइड में राइट को रोटेट कर दे, यानी कि सर जी एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, सर जी इसको हम एक और नाम दे देते हैं सर। ये नाम हम क्या देते हैं सर जी? ये हमारा होता है लेवो रोटेटरी। क्या होता है? लेवो रोटेटरी। यानी कि ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, हमने पोलैरीमीटर के अंदर क्या किया?
सर जी हमने ऑप्टिकल आइसोमर को डाला। सर ऑप्टिकल आइसोमर क्या थे? सर वो स्टीरियो आइसोमर थे जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे थे। और सर जी कहानी इतनी सी निकल के आई, कुछ हमारे पास ऐसे मिले जिन्होंने राइट में टर्न कर दिया, उनको हमने बना दिया डी। और सर डी के साथ साथ हम यहाँ पे एक बात और भी यूज करते हैं, क्या साइन यूज करते हैं? प्लस। सर जी जिन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन शो किया उसको हम बोल देते हैं लेवो रोटेटरी, या फिर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस से। इतनी कहानी समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताइएगा, इतनी कहानी आपको समझ आई या नहीं आई? फटाफट बताइएगा भाई साहब, मामला सेट हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बता दो। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई हो फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझे या नहीं समझे? अब आपके दिमाग में एक बात ये आएगी, ध्यान दीजिएगा, समझना, सुनो ध्यान से। सर हम पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमर, सर वो स्टीरियो आइसोमर हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर का बिहेव करने लगे, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करने लगे, कुछ लेफ्ट साइड में रोटेट करने लगे। हमारे पास दो प्रकार की टर्म निकल के आ गई, एक डेक्सो रोटेटरी और एक लेवो रोटेटरी। कमाल की बात प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, एक बात बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनो। जो डी और एल है ना, इनको हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये बात दिमाग में बैठा लो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। सर जो डेक्सो रोटेटरी, ध्यान दीजिएगा, या फिर जो हमारे पास लेवो रोटेटरी आए, इस पॉइंट को नोट करके लिखना भाई साहब। कांट बी आइडेंटिफाई बाई, कांट बी आइडेंटिफाइड बाई आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि सर जी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से हम डी और एल जो ऑप्टिकल आइसोमर है इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर पेपर में पूछ ले आपसे, ध्यान देना बच्चों, सवाल बहुत बढ़िया आएगा, कहेगा बताइएगा डी और एल जो आइसोमर है इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अरे सर टेंशन की कोई बात नहीं, अभी आपने बताया डी एंड एल आइसोमर आइडेंटिफाइड बाई पोलैरिमीटर। ध्यान दीजिएगा, डी और एल को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग पोलैरिमीटर। ये बात ध्यान रखना, दिमाग में सेट कर लेना। कह दे ऐसा कोई कह दे कि हमारे पास मान लो एक कायरल सेंटर है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है, क्या वो डी होगा? क्या वो एल होगा? क्या आप डिफाइन कर सकते? नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इस बात को दिमाग में बैठा लो, नोट डाल के लिख लो। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन से आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, तभी तो हमने एक नया तरीका निकाला कि कैसे डिफरेंशिएट करें। और स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ते ही क्यों है मेरे भाई? मान लो तू दवा लेने गया और दवा तूने ले ली, डॉक्टर ने बताई थी एल की और तूने ले ली डी की, पता चले इलाज की जगह शरीर में खुजली चलने लग गई। तो ध्यान रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्यूटी है इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत रोल है, समझना, ध्यान देना। अभी तो केवल हम उन सेशंस की बात कर रहे हैं, जब हम डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री लेके आएंगे तो आपको और भी मजा आएगा। लेकिन जो आज का हमारा टारगेट है ना, उस टारगेट को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यानी कि सर जी हर बात हमारी क्लियर होनी चाहिए, सही है? क्लियर है? बोलो बच्चों, समझे या नहीं समझे? यहां तक क्लियर है या नहीं है? आ जाओ, एक एग्जाम्पल अब हम लेके चलते हैं। एक सिंपल सा आपने एग्जाम्पल पढ़ा भी होगा सब बच्चों ने। सर जी एक हमारे पास होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड। क्या होता है? ग्लाइसर एल्डिहाइड। CHO यहां मैं लगा दूं CH2OH, सबने ये पढ़ा भी होगा। सर यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, सर बीच में मैं लगा दूं मिरर। सर ये हमारे पास एक पेयर ऑफ हो गए स्टीरियो आइसोमर। और कमाल की बात, जो पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो डी और एल होते ही हैं। ध्यान दीजिएगा, समझना। आपसे कह दे DL और हमारे पास प्लस माइनस लिख के दे दे, तो ध्यान रखना ये जो हमारे पास आइसोमर होते हैं वो इनेंशियोमेरिक होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? इनेंशियोमेरिक होते हैं। और खास बात सुनो, यहाँ पे ध्यान देना, समझना एक बार। अगर मैं इसकी इस सेंटर की बात करता हूं तो ध्यान देना,
जब हमने इस सब्सटेंस को पोलैरिमीटर में डाला, ध्यान देना, इसको जब हमने पोलैरिमीटर में डाला तो इसने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दिया, और इस भाई साहब ने पोलैरिमीटर में लेफ्ट साइड में राइट को रोटेट कर दिया। तो सर जी एक बात तो तय है, ये अगर राइट में कर रहा है तो ये तो हो गया डी या फिर प्लस, सर ये लेफ्ट में कर रहा है ये हमारा हो गया एल या फिर माइनस। समझे या नहीं समझे? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? ऑप्टिकल रोटेशन अभी तक मैंने आपको बताया है, क्या आपके दिमाग में ऑप्टिकल रोटेशन का पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आगे प्यारे बच्चों अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और न्यूमेरिकल्स से ही हमारे पेपर में सवाल आते हैं। वही चीजें हमें सीखनी है, वही चीजें हमें आज पढ़नी है जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। क्लियर है? चले आगे, मामला सेट है यहां तक? बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हमने शुरू की हैं आज के टॉपिक में, और कोशिश करूंगा मैं आपके सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं और किस प्रकार के न्यूमेरिकल आगे पूछे जा सकते हैं वो भी हम कवर कर ले। चलिएगा सर जी बात को आगे बढ़ाओ, इस बात पे स्टार लगा लेना। डी और एल आइसोमर हम कॉन्फ़िगरेशन से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं सर, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है पोलैरिमीटर से। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अगली जो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सर जी आपने ये तो हमारे पास दिमाग में बात चली गई, ऑप्टिकल रोटेशन आपने ये कहा जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं किसी कायरल मीडियम से, किस एंगल पे पीपीएल जो हमारा रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। किन किन फैक्टर पे ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है? तो ध्यान से सुनना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो भाई साहब, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास अल्फा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। यानी कि जो हमने कंसंट्रेशन कायरल मीडियम की ली, जो हमने कंसंट्रेशन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की ली, उसके डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरी बात सर जी अल्फा जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एल पे। ध्यान दीजिएगा, समझना भाई साहब, मैंने पहली बात लिखी है सी, सी हमारा है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। दूसरी बात एल जो है ये हमारे पोलैरिमीटर का फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा, समझना भाई साहब, सुनना, ये हमारे पास जो है सर जी ये हमारे पास हो गई लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। जिस पोलैरिमीटर में हम इस लाइट को पास करवा रहे हैं, जिस सब्सटेंस को हम ले रहे हैं, उस पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ हो गई। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो लेंथ हम लेते हैं, ध्यान रखना, पोलैरिमीटर की जो लेंथ हम लेते हैं ये हम लेते हैं डेसीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, आपको यूनिट कन्वर्जन भी मैं समझाऊंगा क्योंकि यूनिट कन्वर्जन से ही न्यूमेरिकल हमारा बनता है। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए तो प्यारे बच्चों जो कंसंट्रेशन हमें यहां लेनी है, यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मोल पर लीटर नहीं लेना। अरे भाई साहब इतना सब्सटेंस नहीं लेना, हमें किस में लेना है सब्सटेंस? ध्यान दीजिएगा, दैट इज ग्राम पर एमएल में लेना है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को किस में लेना है? ग्राम पर एमएल में लेना है। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से बताइएगा, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? सही है। अब सुनो ध्यान से, बहुत जबरदस्त यहां से जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, जो ये ऑप्टिकल रोटेशन आप लिख रहे हैं ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल। ऑप्टिकल रोटेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहां से आपको एमएसक्यू, इट में बी एनएटी, आपसे यहां से सॉरी एमएसक्यू या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं किसी मीडियम के थ्रू, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू पोलैरिमीटर में, वो किन किन फैक्टर पे वो रोटेशन डिपेंड करेगा? तो सर हमने दो फैक्टर तो लिख दिए, दो फैक्टर तो आपके सामने ही है सर, यहां से ये बात तो क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो हमारा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। ध्यान दीजिएगा,
पहली बात मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सर दूसरी बात ये है, ये हमारा डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा जो है ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा सर जी, लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन सुनो ध्यान से समझना, यहां पे यही पे बात नहीं रुक जाती है, ध्यान रखना। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज कर रहे थे, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज कर रहे थे, हमने कहा था इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। तो प्यारे बच्चों ये जो एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है, ये एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है ये हमारा वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। यानी कि सर जी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने यूज की उसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। नंबर 4, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नंबर 4 फैक्टर क्या आ गया, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और एक खास बात सुनो मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कहीं आप गलती कर दो, गलती बिल्कुल मत करना वरना तो मामला हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हमने लिया है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, इसको भी ध्यान रखना। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, जिस पॉइंट को आप भूल जाओगे सुन लो ध्यान से, ये हमारा सोलवेंट के भी नेचर ऑफ सोलवेंट, या फिर मैं लिख देता हूं सोलवेंट पे भी डिपेंड करता है। मान लो आपने किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया, एक आपने पानी में बना लिया और एक आपने मान लो CCl4 में ले लिया, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो हमारा अलग अलग आएगा। ध्यान रखना मेरे भाई, समझे या नहीं समझे, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई, ये पांचों के पांचों पॉइंट 6 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ध्यान रखना, इनको नोट कर लेना, सवाल आएगा आपसे MSQ में भी पूछ सकता है, इन केस ऑफ आपको MCQ में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन सारे के सारे मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आप केवल समझते हुए चलो। जल्दी से बताओ, और जो बच्चे जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप खुद भी PDF बना सकते हो। समझे या नहीं समझे, सही है, यहां तक समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताइएगा भाई साहब, जल्दी से बताइएगा, यहां तक मामला सेट हुआ या नहीं हुआ। सर जी मामला बिल्कुल सेट है, आ जाओ। अब एक और टर्म हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और जो अगली जो टर्म है ध्यान दीजिएगा, आ जाओ, एक और टर्म हम पढ़ते हैं। सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब प्यारे बच्चों एक टर्म आती है दैट इज ए स्पेसिफिक रोटेशन। सर ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक्चुअली ध्यान देना, समझना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो स्पेसिफिक रोटेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम फिक्स टेम्परेचर और फिक्स्ड वेवलेंथ पे डिफाइन कर देते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन को किस पे डिफाइन करते हैं, फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड वेवलेंथ पे डिफाइन कर देते हैं। या तो इसको आप ऐसे देखने को मिलेगा, आपको ये ध्यान दीजिएगा, या ऐसे यहाँ पे लैम्डा लगा देगा, यहाँ पे टी। इस बात का मतलब क्या है, ये जो रोटेशन हमने नोट किया ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमने नोट किया, और इवन टेम्परेचर किस पे हमने नोट किया, 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने नोट किया, लैम्डा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, अगर वो आपको स्पेसिफिक और ऑप्टिकल रोटेशन में कहीं डिफरेंशिएट करवाएगा तो ध्यान रखना, जो स्पेसिफिक रोटेशन हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की, वो हम वेवलेंथ डिफाइन करते हैं 589 एनएम नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। और इवन कई बार आपको इसको देखने को मिलेगा कि ऑप्टिकल रोटेशन को अल्फा डी लिख देता है। एक्चुअली बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये डी क्यों लिखता है, जब हमारे पास हम सोडियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं
तो वहां पे जो डी लाइन ऑब्जर्व होती है वो इतनी वेवलेंथ पे ऑब्जर्व होती है, इसलिए यहां पे आपको लैम्डा डी भी देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखना। तो लैम्डा डी आपसे डिफाइन कर दे। अब सर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला सर जो अल्फा होता है ना, अल्फा, ये हमने अभी पढ़ा, अल्फा इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, अल्फा इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एल। अल्फा हमारा क्या था सर जी? अल्फा हमारा था ऑप्टिकल रोटेशन, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे हम ये कहते हैं, इसको कंबाइन लिखने के लिए हम इसको लिख देते हैं अल्फा सी एल, और यहां पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहां पे हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसको? स्पेसिफिक रोटेशन को, दैट इज अल्फा डी इंटू सी इंटू एल। और फिर हम पता है स्पेसिफिक रोटेशन को जब डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये हमारा ऑप्टिकल रोटेशन ही है, ये हमारा ऑप्टिकल रोटेशन ही है। लेकिन कब है? जब हम कंसंट्रेशन जो है सर जी, कंसंट्रेशन को हम ले लें 1 ग्राम पर ml, और सर जो लेंथ है सर वो हम ले ले 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। क्या आप डिफाइन कर सकते हो? दोनों 1 1 हो गए तो सर जी जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है वो ऑप्टिकल रोटेशन के बराबर ही हो गया। आ जाओ अब इसकी एक स्टेटमेंट बना देते हैं। सर जी स्टेटमेंट वेरी सिंपल, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार, जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन के बराबर ही है। कब? अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस कितना ले ले? 1 ग्राम पर ml ले ले, और लेंथ ऑफ डेसीमीटर, लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब की जो लेंथ है वो हम ले ले 1 डेसीमीटर, तो मामला हमारा हो जाएगा सेट। समझा नहीं समझे? जल्दी से बताओ, क्या आप अब स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं? यस सर, जो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन है वो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन ही है ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बात को। सर जी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो हमारा है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट passing through a chiral medium having concentration 1 gram per ml and length of polarimeter tube is 1 decimeter। हो गया काम? समझा नहीं समझे? जल्दी से बताओ यार, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? यार इससे आसान अब क्या होगा प्यारे बच्चों? इससे आसान क्या होगा? समझे या नहीं समझे? अब बहुत ही बढ़िया सवाल, ध्यान देना, जहां बच्चे मार खाएंगे ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। सुनो, एक बात बताओ आप मेरे को, जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? स्पेसिफिक रोटेशन एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? अरे सर जी आपने अमाउंट को कर दिया फिक्स, अमाउंट को कर दिया फिक्स, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, अरे सर ये तो आपने थर्मो में भी पढ़ाया था, कैसा नेचर होगा इसका? इंटेंसिव इन नेचर। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, स्पेसिफिक रोटेशन कैसा हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। वेयर एज ऑप्टिकल रोटेशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, ऑप्टिकल रोटेशन कैसा होगा? एक्सटेंसिव। समझे या नहीं समझे? अरे सुन लो सुन लो सुन लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां फंसोगे आप? सुनो ध्यान से। अरे सर ऑप्टिकल रोटेशन हमने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। इधर मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक रोटेशन, क्या लिख देता हूं? स्पेसिफिक रोटेशन। अरे सर जी जो ऑप्टिकल रोटेशन था, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्सटेंसिव इन नेचर होता है, एक्सटेंसिव इन नेचर। और ये जो है स्पेसिफिक रोटेशन ये हमारा इंटेंसिव इन नेचर होता है, इंटेंसिव इन नेचर। ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है ये दोनों किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, तो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इधर हमने बोला ये डिपेंड करेगा, यस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा
लेंथ पे डिपेंड करेगा, यस। तीसरा नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, करता है। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? करता है। क्या ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है? करता है जी। और एक बात और, क्या ये सोलवेंट पे डिपेंड करता है? करता है। व्हाट अबाउट स्पेसिफिक रोटेशन? ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सुनो, अरे सर कंसंट्रेशन और लेंथ तो ऑलरेडी हमने कर दिया फिक्स, कंसंट्रेशन और लेंथ तो हमने ऑलरेडी कर दिया फिक्स, इन पे तो ये डिपेंड करेगा ही नहीं। डिपेंड किस पे करेगा? यस, आ जाइएगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस करेगा, टेम्परेचर पे करेगा। तीसरी बात, क्या वेवलेंथ पे करेगा? वेवलेंथ पे भी करेगा। क्या सोलवेंट पे करेगा? अरे करेगा, करेगा, करेगा। ध्यान रखना, अगर आपने सोलवेंट बदल दिया है, पेपर में अगर वो पूछ ले आपसे सोलवेंट अगर आपने बदल दिया है, तो मेरे भाई वहां पे हमारे पास जो स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल रोटेशन है वो भी हमारे अलग अलग आ जाएंगे। जल्दी से बताइएगा यार, यहां तक पहला जो काम था हमारा वो था स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल रोटेशन को समझना। समझे या नहीं समझे? इतनी बात आपके दिमाग में पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लोगे? गलती मत कर देना। समझ गए? चले आगे, सही है। हाँ, ये कई बार किया जाता है जब एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनना, ध्यान से सुनना भाई साहब, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दे, जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कई बार हम जो सोलवेंट वाला जो एरर होता है इसको हम रिमूव कर देते हैं। यानी कि ऑलरेडी किसी भी सब्सटेंस को जब स्टडी करते हैं तो हम सेम सोलवेंट अगर कंसीडर कर लेंगे तो फिर अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने सोलवेंट भी फिक्स कर दिया तो फिर सोलवेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। समझा नहीं समझे? क्लियर है या नहीं है? समझ गए? बोलो भाई साहब। मान लो एक सब्सटेंस लिया और उसी सब्सटेंस को आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे स्टडी कर रहे हैं, सही है, और सोलवेंट आपने सेम ही रखा है, पानी ही रखा है, या फिर CCl4 ही रखा है, DCM ही रखा है, तो फिर हमारे पास सोलवेंट इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन अगर सोलवेंट आपने बदल दिया, मान लो आप पानी में कर रहे थे, अब आप DCM में कर रहे हैं, तो पक्की बात है स्पेसिफिक रोटेशन भी बदल जाएगा। समझे या नहीं समझे? चलें आगे, बोलो भाई साहब। क्लियर है? आइएगा सर जी, दो टर्म हमारी हो गई क्लियर। एक तीसरी टर्म और हमारे पास आती है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल प्योरिटी हम बोलते हैं। आइएगा, इस टर्म का क्या मतलब है ध्यान दीजिएगा। और या फिर इसी टर्म को हम बोल देते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है इनेंशियोमेरिक एक्सेस। नाम से ही इसका मतलब निकाल लेंगे, टेंशन मत लो भाई साहब। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक में टेम्परेचर फिक्स किया हो तो सर, हाँ भाई टेम्परेचर अगर हम फिक्स कर देंगे, लेकिन टेम्परेचर बदलेगा तो चेंज हो जाएगी ना स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू। स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। हमने मान लो किसी सब्सटेंस को 25 डिग्री पे किया, फिर हमने 100 डिग्री पे किया, तो चेंज हो जाएगी। सही है? सुनो, ध्यान से सुनो भाई साहब, देखो आ जाओ, ऑप्टिकल प्योरिटी और या फिर इनेंशियोमेरिक एक्सेस, ये अब हम कब कंसीडर करते हैं? बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई साहब, एक एक केस को समझना। देखो बच्चों, मैंने लिया केस फर्स्ट, मेरे पास इस बीकर में एक सॉल्यूशन था, मेरे पास इस बीकर में एक सॉल्यूशन था, ध्यान दीजिएगा। और खास बात यह है, इस सॉल्यूशन में मेरे पास केवल ये जो सॉल्यूशन है, ये मेरे पास कंटेनिंग, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कंटेन करता है, कंटेनिंग सिंगल इनेंशियोमर। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये मैंने एक डब्बा लिया, इस डब्बे के अंदर मेरे पास केवल एक सिंगल इनेंशियोमर है, तो भाई साहब इसको मैं नाम देता हूं कि भाई साहब ये हमारे पास है ऑप्टिकली प्योर। इसको क्या नाम दिया मैंने? ऑप्टिकली प्योर। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकली प्योरिटी नहीं बोला मैंने बोला मेरे पास एक डब्बा है, इसमें सारा का सारा डी है,
तो ये भाई साहब ऑप्टिकली प्योर हो गया। या फिर मैं बोल सकता हूं इनैंशियोमेरिकली प्योर, इनैंशियोमेरिकली प्योर। समझना भाई साहब, पहली बात समझना, वेरी वेरी सिंपल। मैंने एक डब्बा लिया, इसमें मेरे पास सॉल्यूशन है और मैंने कह दिया इसमें हमारे पास केवल एक सिंगल इनैंशियोमर है, सिंगल। वो हमारा डी भी हो सकता है या फिर हमारे पास एल भी हो सकता है। तो इस टर्म को मैं बोलता हूं ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है ऑप्टिकली प्योर। समझा नहीं समझे? अभी इन वर्ड पे नहीं गया हूं मैं, ध्यान देना, इन पे भी हम जाएंगे। दूसरा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, ये हमारे पास इनैंशियोमेरिकली प्योर हमारे पास कंपाउंड है, सही है। दूसरी बात, दूसरा केस समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे ये डब्बा लिया, ध्यान दीजिएगा, ये बिकर लिया, इसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन है और बच्चों इस सॉल्यूशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये जो सॉल्यूशन है कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनैंशियोमर, ध्यान दीजिएगा, कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनैंशियोमर। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में हमने केवल एक को ही रखा, वो तो हमारा हो गया था ऑप्टिकली प्योर। अब मैंने इस डब्बे में क्या किया, मैंने कहा भाई साहब कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनैंशियोमर, यानी कि सर जी हमारे पास यहां पे जो इनैंशियोमर है वो दोनों बराबर अमाउंट में है। प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा, मान लो 50% ही डी है और 50% ही एल है, तो फिर इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं सर जी, ये हमारे पास हो गया रेसमिक, ये हमारे पास हो गया रेसमिक। ध्यान दीजिएगा, और खास बात रेसमिक की क्या होती है, ध्यान से सुनो। देखो भाई कहने का मतलब ये थी हमारी प्लेन पोलराइज लाइट, सही है। अब भाई साहब 50% ही है जो इसको राइट में टर्न कर रहे हैं, 50% ही है जो इसको लेफ्ट में टर्न कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास इधर की जो रोटेशन है, इधर की जो रोटेशन है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं सर जी, ऐसे सब्सटेंस को हम बोल देते हैं ये हमारा हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई साहब, के सेकंड आपको समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा, के सेकंड समझ आया या नहीं आया, समझे या नहीं समझे, समझ आया या नहीं आया? आ जाओ, सुन लो ध्यान से। हमें सिर्फ जानना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी एंड इनैंशियोमेरिक एक्सेस। आ जाइएगा, अब आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ आएगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने केस थर्ड में क्या किया, केस थर्ड में लेके चल रहा हूं सर, यहां पे ये जो मेरे पास डब्बा है, अगर इसमें मैं, ध्यान दीजिएगा, समझना भाई साहब, समझना, ये जो सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, कंटेनिंग अनइक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनैंशियोमर। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास इनैंशियोमर थे उनकी अनइक्वल कंपाउंड इस डब्बे में है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सुनना भाई साहब, ध्यान देना। इस केस में हमारे पास दोनों अनइक्वल अमाउंट में आ गए। तो प्यारे बच्चों अगर अनइक्वल अमाउंट में आएंगे तो ध्यान रखना, जो ज्यादा है उसी के लिए हम इनैंशियोमेरिक एक्सेस टर्म को यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो इनैंशियोमेरिक एक्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन पे भी आएंगे भाई। सिकंदर सिंह कह रहे हैं सर क्वेश्चन भी करा दीजिएगा। एक मिनट रुको मेरे भाई, क्वेश्चन करेंगे ना, बस 2-4 फॉर्मूले इनैंशियोमेरिक एक्सेस के डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन ही करेंगे। पहले एक बार मैटर हमें क्लियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ध्यान देना भाई। देखो
अगर हमारे पास इस सॉल्यूशन में कंटेनिंग अनइक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनेंशियोमर है तो हम यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, देन द टर्म ऑप्टिकल प्योरिटी या फिर इनेंशियोमेरिक एक्सेस, जो टर्म हमारे पास है या तो ऑप्टिकल प्योरिटी या फिर इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज यूज्ड विद रेस्पेक्ट टू वन इनेंशियोमर, एक इनेंशियोमर के रेस्पेक्ट में हम ये टर्म यूज करते हैं कि हमारे पास इस डब्बे में एक्सेस में कौन है। समझे या नहीं समझे, बोलो यार। और दूसरा, इनेंशियोमेरिक एक्सेस को निकालने का तरीका वेरी वेरी सिंपल, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें इनेंशियोमेरिक एक्सेस हमें निकालना है तो हम वहां पे लिखेंगे परसेंटेज मेजर, जो हमारा मेजर है वो, और उसमें से घटा देंगे परसेंटेज माइनर। ध्यान दीजिएगा, इस सब्सटेंस में जो एक्सेस में था वो हमारा हो जाएगा मेजर और जो कम है वो हमारा हो जाएगा माइनर। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे मेजर परसेंटेज मेजर इनेंशियोमर माइनस परसेंटेज माइनर इनेंशियोमर, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, इनेंशियोमेरिक एक्सेस, परसेंटेज माइनर इनेंशियोमर। समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताओ भाई साहब, फटाफट बताइएगा, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई, बोलो भाई साहब, समझे या नहीं समझे, समझ आया या नहीं आया, क्लियर है। चलिएगा अब सुन लो ध्यान से, आ जाओ इस कॉन्सेप्ट को, इस वाले थर्ड केस को और अच्छे से समझते हैं ताकि कोई आपकी गलती हो ही ना। आ जाओ आ जाओ, एक टेबल बनाते हैं भाई साहब, एक टेबल बनाते हैं और टेबल से ही कहानी हम समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिएगा, मैंने दो इनेंशियोमर हमारे पास लिए, मान लो ये हमारे पास है परसेंटेज डी या फिर मैं कह दूं प्लस, यहां पे हमारे पास परसेंटेज एल है या फिर मैं कह दूं माइनस, और यहां मैं बात कर रहा हूं इनेंशियोमेरिक एक्सेस या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी। ध्यान दीजिए, अब मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें भाई साहब 100% जो है वो डी ही है, एल है ही नहीं, एल है ही नहीं। इस बात का मतलब क्या हो गया सर, यहां पे जो इनेंशियोमेरिक एक्सेस है वो हमारी है 100%, क्योंकि मेजर माइनस माइनर करेंगे ना, मेजर ये हो गया ना, माइनर ये हो गया, 100%। और किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू डेक्स्ट्रो। समझे या नहीं समझे यार, समझ आया या नहीं आया। मैंने कहा लो भाई साहब, ये था 80%, ये था 20%, इस बात का मतलब क्या है, अरे सर नाम से ही क्लियर है, इनेंशियोमेरिक एक्सेस, तो एक्सेस में कौन है, ये है, इन दोनों का डिफरेंस कर दो 80 माइनस बी, क्या बोलोगे, अरे सर 60% इनेंशियोमेरिक एक्सेस विद रेस्पेक्ट टू डी ही है, एक्सेस में तो डी ही है। मैं कह दूं ये 60 है, ये 40 है, क्या बोलोगे, अरे सर इसमें इनेंशियोमेरिक एक्सेस को हम क्या बोलेंगे, घटा दो, अरे सर 20% विद रेस्पेक्ट टू डी। समझे या नहीं समझे, समझ आया या नहीं आया। ओहो, मैंने कह दिया 50%, बताइएगा क्या होगा, अब क्या होगा, पेपर में यही कह दे आपसे भाई साहब 50% है, इस बात का मतलब क्या है, अरे सर ना डी ना एल, क्या बोलोगे, 0% विद रेस्पेक्ट टू रेसमिक। समझे या नहीं समझे, अब क्या बोलोगे, 50-50, इनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या आएगी, 0। समझे या नहीं समझे, अरे बोलो यार, क्या बोलोगे, यस 0% विद रेस्पेक्ट टू रेसमिक मिक्सचर।
क्लियर है या नहीं है? यहां तक क्लियर है या नहीं है? लो, मैंने कहा 40 ये है, 60 ये है, अब क्या बोलोगे? नो, अरे सर अब एक्सेस में कौन आ गया? एल आ गया। अब क्या बोलोगे आप? सर जी अब मैं बोलूंगा 20% विद रेस्पेक्ट टू एल। बोलो जी, मैंने कहा ये 20 है, ये 80 है, क्या बोलोगे? अरे सर 60% विद रेस्पेक्ट टू एल। समझे या नहीं समझे? समझ आया या नहीं आया? मैंने यहां कह दिया 0%, यहां मैंने कह दिया 100%। अब क्या बोलोगे? सर अब तो फिर से वही कहानी रिपीट हो जाएगी क्या? 100% विद रेस्पेक्ट टू एल। बताइएगा भाई साहब, मामला समझ आया या नहीं आया? इनेंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल एक्टिविटी का फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा, ये समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बताइएगा। इतना मामला सेट हुआ या नहीं हुआ? फिर हम अगले दौर पे चलेंगे जो हमारा न्यूमेरिकल वाला सेशन होगा। क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई साहब, बात समझ आई या नहीं आई? क्योंकि मेन हमें बात समझनी होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ गए? चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां तक मामला सेट हो गया? यस यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है मधुसूदन। आ जाओ, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई साहब। देखो, अब अगर इनेंशियोमेरिक एक्सेस की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, फॉर्मूलों पे हमें फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा सर, जो इनेंशियोमेरिक एक्सेस होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमसे पूछा जाएगा तो एक बात तो हमें पता चल गई सर जी, ये हमारे पास बनेगा परसेंटेज मेजर माइनस परसेंटेज माइनर। मेजर इनेंशियोमर, मेजर इनेंशियोमर प्लस माइनर इनेंशियोमर। थोड़ी देर पहले ही हमने इस फॉर्मूले को यूज करके ये टेबल बनाई। टेबल इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाया ना? समझा नहीं समझे? बोलो भाई। क्योंकि बच्चा मेजर माइनर जो है हमारा, मेजर माइनर फॉर्मूला हमारा मेजर माइनर है, तो मेजर माइनस करें, माइनर करेंगे तो माइनस आएगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, अभी वो रोटेशन में आएगा, रुक जाओ, रोटेशन में आएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस को कैलकुलेट करने की, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें याद रखना है, ऊपर जब हम यूज करेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। नीचे नीचे क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रोटेशन, रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनेंशियोमर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनेंशियोमर इन प्योर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, इन इट्स प्योर फॉर्म। ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे सवाल इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आए हुए हैं, ध्यान देना, इस फॉर्मूले पे फोकस करना भाई साहब, ध्यान देना। इनेंशियोमेरिक ऊपर क्या लेंगे सर जी? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, कई बार ऑप्टिकल रोटेशन दे देगा, लेकिन नीचे हम किस पे फोकस करेंगे? जो मेजर इनेंशियोमर होगा उसकी स्पेसिफिक रोटेशन हम नीचे लेंगे, और उसकी किस फॉर्म में लेंगे? प्योर फॉर्म में लेंगे। किस पे में लेंगे? प्योर फॉर्म में लेंगे। इसके अलावा देखो भाई साहब, इसके अलावा और हमें क्या क्या दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। इनेंशियोमेरिक एक्सेस में, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, सही है, तो कई बार आपको इस फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा। ऑप्टिकल रोटेशन दे दे आपको, नीचे क्या कर दोगे आप? स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। लो भाई साहब, एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। लेकिन डाटा हमें ऐसा नहीं मिलेगा, तो डाटा के अकॉर्डिंग भी हमें फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। उसके लिए या तो आपको बोलेगा अल्फा ऑब्जर्व्ड, भाई जो हमें रोटेशन ऑब्जर्व हुआ वो हमारा, या फिर हमारे पास जो अल्फा था एक्चुअल रोटेशन,
एक्चुअल रोटेशन इन प्योर फॉर्म, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला सेट करते हुए चलेंगे, सही है ना। या फिर आप ये भी देखने को मिल जाएगा, इनेंशियोमेरिक एक्सेस बराबर अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा प्योर इनटू 100, ये भी देखने को मिल जाएगा। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई साहब, जल्दी से बताइएगा। जितने भी फॉर्मूले मैंने यहां पे लिखे हैं उन फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, सही है, क्लियर है, समझा नहीं समझे, सही है। दूसरा, नेक्स्ट ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमारे पास, ध्यान देना, क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में हमें गिवन हो इनेंशियोमेरिक एक्सेस अगर हमें गिवन है और हमसे पूछ ले बताइएगा मेजर क्या होगा माइनर क्या होगा, तो ध्यान रखना जब भी परसेंटेज मेजर फाइंड आउट करना होगा तो क्या करोगे, 100 में इनेंशियोमेरिक एक्सेस ऐड कर दोगे, क्योंकि मेजर होगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको माइनर कैलकुलेट करना है, मैं अब हर फॉर्मूले से आपको सवाल दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर डी और एल की अगर हमसे बात होगी, ध्यान देना, डी और एल की अगर हमसे बात होगी तो उसमें हम ये बात भी याद रखेंगे, परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज एल बराबर कितना होगा, 100 होगा। समझे नहीं समझे, बोलो भाई साहब, फॉर्मूले आपको समझ आए या नहीं आए, जल्दी से बता दीजिएगा, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, समझ गए, समझ आया या नहीं आया, सही है। एक बात और ध्यान देना, एक बात और नोट कर लेना यहीं पे ही, अगर हमें ध्यान दीजिएगा, अगर हमें अमाउंट दे देता है सब्सटेंस की, ध्यान दीजिएगा, हमें परसेंटेज नहीं देता, हमें अमाउंट दे देगा सब्सटेंस की, तो हम कैसे डी कैलकुलेट करेंगे, कैसे एल कैलकुलेट करेंगे। अब अमाउंट हमें किस में दे सकता है, ये मान लो ग्राम में दे दे या फिर एमएल में दे दे, तो मान लो हमें परसेंटेज डी कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज एल कैलकुलेट करना हो, कुछ नहीं करना, यहां पे क्या लिखोगे भाई साहब, अमाउंट ऑफ डी, जो अमाउंट दी होगी, नीचे अमाउंट ऑफ डी प्लस एल कर देना और गुणा में क्या कर दोगे, 100 कर देना, सही है। अब अमाउंट ग्राम में भी दे सकता है, एमएल में भी दे सकता है, सही है ना। परसेंटेज एल बोलेगा तो सर जी यहां पे मैं लिख दूंगा अमाउंट ऑफ एल अपॉन अमाउंट ऑफ एल प्लस अमाउंट ऑफ डी। समझे या नहीं समझे, ऐसे हम परसेंटेज एल और परसेंटेज डी हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझे या नहीं समझे, समझ आया या नहीं आया भाई साहब। फॉर्मूले एक बार फिर से देख लो, सारे फॉर्मूलों को अब हम अप्लाई करेंगे, चिंता मत करो, हर फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम, सही है। अभी तक तो कहानी क्या चल रही थी हमारी, अभी कहानी चल रही थी टॉपिक को हमें समझना है, सही है ना, टॉपिक को हमें समझना था, सही है। अब हमें क्वेश्चन ही करने हैं, सही है। हाँ एक बात और देखो, ध्यान से सुनना, अगर हमें एक बात और सुनना, अगर हमें अमाउंट दे देता है मेजर इनेंशियोमर की और माइनर इनेंशियोमर की, अगर हमें अमाउंट दे देता है तो वहां से भी हम इनेंशियोमेरिक एक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो ध्यान रखना, अगर हमें अमाउंट दे देता है तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर इनेंशियोमर अपॉन टोटल अमाउंट मतलब दोनों की जो अमाउंट दी होगी, दोनों का जो मास दिया होगा उसको ऐड कर देंगे और गुणा में 100 कर देंगे, बस। ये सारे फॉर्मूले आपके आगे हैं, अब इनको क्वेश्चंस में हम सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे, सही है। आर यू रेडी, चलिएगा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, हमने कहानी शुरू की थी ऑप्टिकल रोटेशन की, वहां हमने देखा कि भाई साहब ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आज हम पढ़ रहे थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसको दिमाग में ध्यान रखना। और उसके अलावा इनेंशियोमेरिक एक्सेस की कहानी हमने शुरू की, केस फर्स्ट आपको बताया, केस सेकंड आपको बताया, जब अनइक्वल अमाउंट आ जाता है इनेंशियोमर का, बोथ इनेंशियोमर का, वहां हम सर ये टर्म यूज करते हैं
दैट इज ऑप्टिकल प्योरिटी या फिर इनेंशियोमेरिक एक्सेस। ये हमने एक टेबल पढ़ी जिससे हमारी सारी ही बात क्लियर हो गई। चले आगे, आ जाओ भाई साहब, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में। बता दीजिएगा जल्दी से क्या सही आंसर होगा। कुछ भी नहीं रटना भाई साहब, जस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ट्राई कीजिएगा क्या सही आंसर होगा। सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जैम का पेपर हो चाहे वो आपका नेट का पेपर हो। बस आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन में रीड आउट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड ऑफ कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम इन 1 ml ऑफ वाटर measured in a quartz cube 5 centimeter length was found to be -3 degree. The specific rotation is, आपसे पूछ रहा है बता दो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा। भाई साहब बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले आप ये लिखो गिवन क्या है, सही है, और हमें दिया क्या हुआ है। सबसे पहली काम आप ये देखो जो हमें दिया हुआ है, सर जी हमें कंसंट्रेशन दी, हमें कंसंट्रेशन कितनी दी, सर जी हमें कह रहा है 100 मिलीग्राम, हमें क्या कह रहा है 100 मिलीग्राम कह रहा है। कितने ml में, सर जी 1 ml में। सर जी पहले मुझे कंसंट्रेशन की यूनिट मेरे अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। सर जी अब मिलीग्राम में ग्राम की बात करूंगा क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन की यूनिट लेनी है ग्राम पर ml में। तो सर मिलीग्राम को मैंने चेंज कर दिया किसमें, सर जी ये चेंज कर दिया ग्राम में, और नीचे ml है ही, ये मेरे पास हो गई कंसंट्रेशन। दूसरा, सर मुझे लेंथ दे दी, लेंथ कितनी दी, सर 5 सेंटीमीटर दी। अब प्यारे बच्चों मुझे लेंथ किस में लेनी है, सर जी डेसीमीटर में लेनी है, यूनिट तो याद रखोगे ना। देखो, और दूसरा हमें अल्फा क्या दे दिया, सर जी अल्फा दे दिया हमें -3 डिग्री। हमसे स्पेसिफिक रोटेशन पूछ रहा है। सर जी आप कह रहे थे अल्फा होता है अल्फा डी इंटू एल इंटू सी, अल्फा डी हमारा बन गया सर जी अल्फा अपॉन एल इंटू सी। सर जी ये जो रोटेशन दिया ये हमें दे दिया 3 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। अब लेंथ की अगर मैं बात करूं, लेंथ हमें दी 5 सेंटीमीटर। सर जी वेरी सिंपल, हम ये पढ़ते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां से 10 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे। लेकिन मुझे इसको चेंज करना है डेसीमीटर में, सर 1 डेसीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो मुझे 1 सेंटीमीटर मेरा किसके बराबर होगा, 0.1 डेसीमीटर के बराबर। समझे या नहीं समझे? अगर सेंटीमीटर को मुझे डेसीमीटर में बदलना है तो पक्की बात है सर 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 0.5 डेसीमीटर। लो भाई साहब अब क्या करोगे, सर जी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मुझे क्या दी, सर 100 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन मेरी बनी, लेकिन मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करूंगा, सर 100 गुना 10 की पावर -3 करूंगा, ग्राम पर ml हो गया, यूनिट बन गई मेरे पास। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा वैल्यू पुट करो। सर जी ये लेंथ हमारी 0.5 डेसीमीटर हो गई, और यहां से अगर मैं इसकी मैं बात करूं, ये हमारे पास हो गया 100 इंटू 10 की पावर -3, यही बनेगा। बोलो भाई, जो कट रहा है उसको काट दो। सर जी ये कट गया, यहां से कितना बन गया 10 की पावर -1 बचा, एक पॉइंट यहाँ है ऊपर जाएगा, तो सर ऊपर बन गया 300 और नीचे बन गया 5, 5 को 6 से 0, सर जी -60 डिग्री, ये मेरा आंसर आ गया। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई साहब, यूनिट कन्वर्जन कर लोगे? ध्यान रखना है यार, यूनिट कन्वर्जन जो हमने थर्मो में पढ़ा वही तो लगाना है, जल्दी से कर लोगे? चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं आपसे एक यूनिट कन्वर्जन पूछता हूं, आप मुझे बताओगे जल्दी से। बस अगर आपने यूनिट कन्वर्जन कर लिया तो 1-2 न्यूमेरिकल तो आप खुद ही कर लोगे, सही है। कई बार हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लो आ जाओ जल्दी से बताओ। मेरे पास कंसंट्रेशन है 2 मोलर, मेरे पास सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या है 2 मोलर, और मुझे कह दे जो सब्सटेंस हमने लिया है उसका मोलिकुलर वेट है 200 ग्राम पर मोल, 200 ग्राम पर मोल, ये मेरे पास है मोलिकुलर वेट सब्सटेंस का, उसकी कंसंट्रेशन आपको दे दी 2 मोलर। जल्दी से बताओ इसको ग्राम पर सेंटीमीटर में या फिर ग्राम ध्यान दीजिएगा ग्राम पर ml में चेंज करके बताओ। और वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है सर 1 ml तो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर,
याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, तो पेपर में गलती मत कर देना, ग्राम पर एमएल कह दे या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह दे, बात एक ही है। अरे बात एक ही है। जल्दी से पलट के बताओ, जल्दी से करके बताओ ये यूनिट कन्वर्जन। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मैं कह रहा हूं 2 मोलर है, पलट दो, ग्राम पर एमएल में या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। 1 एमएल हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब के ही बराबर होता है, ऑलरेडी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। बहुत बढ़िया। विश्वराजियत कह रहे हैं सर जी, अरे भाई पोलैरिमीटर एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। ये नहीं है कि पोलैरिमीटर ट्यूब पूरी अपनी गांव की नहर जितनी ले लेगा किलोमीटर में ले लो, किलोमीटर में, ऐसे थोड़ी होगा, उसकी भी तो यूनिट है ना। ये थोड़ी है कह देगा ले लो, मैं तो पोलैरिमीटर की ट्यूब की लेंथ 500 किलोमीटर बना देता हूं, लो है, राजस्थान से लेके एमपी तक ऐसा थोड़ी होगा यार। अब कंसंट्रेशन में भी इतना नहीं ले सकते हम, कंसंट्रेशन भी इतनी ले सकते, सही है। वो पोलैरिमीटर में हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमें यही लेना है, एक्सपेरिमेंट से ही तो हम रोटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, पोलैरिमीटर से ही तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं डी है या एल है। क्या करोगे? बहुत बढ़िया, शुभेंदु ने बता दिया सर 0.5। अरे भाई साहब क्या करते हो? अरे सर मोलर है, इसका मतलब हो गया मोल पर लीटर। अरे सर जी वेरी सिंपल, मोल को मुझे ग्राम में चेंज करना है। अरे मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अरे मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से मेरे भाई, मोलर मास से गुणा कर दो, 200 से गुणा करोगे, 200 से गुणा कर दो, देखो ये क्या होता है? ये होता है ग्राम पर मोल। यही तो हमने 200 से गुणा कर दिया, ऊपर से यूनिट थी हमारी मोल, यही तो थी मोल डिवाइडेड बाय लीटर। सर जी मोल से मोल तो कट गया, लेकिन लीटर को एमएल में बदलो। अरे सर जी 2 गुणा 200 ग्राम बन गया ऊपर, नीचे लीटर को एमएल में चेंज कर दो 1000 एमएल। लो यार हो गया मामला सेट, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 1.0.4 ग्राम पर एमएल। अरे कर लोगे, यस यस यस। तो ध्यान रखना है यार, यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट, सही है। और इतना तो हमने यार पढ़ लिया, तो यूनिट कन्वर्जन आप कर लोगे। चले आगे चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यूनिट कन्वर्जन आप कर लोगे, सही है। तो पहला सवाल क्लियर है, बिल्कुल आसान था, नेट ने पूछा 2 नंबर में चले आगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई साहब, अगला सवाल देखो, लीजिएगा, लो एक और सवाल देखो, ये भी भाई साहब CSIR नेट ने ही पूछा, आराम से पढ़ो सवाल को। कह रहा है ए ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड, वाह भाई साहब वाह, अभी थोड़ी देर पहले मतलब समझाया था ऑप्टिकल प्योर का, ऑप्टिकली प्योर वर्ड लिखा था थोड़ी देर पहले। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल प्योरिटी एंड ऑप्टिकल प्योर। कर दो सवाल अगर आपको मतलब पता है तो, अगर आपको मतलब पता है तो कर दो। अरे सर सर ऑप्टिकल प्योर मतलब एक ही बैठा हुआ है और उसकी हमें दे दी स्पेसिफिक रोटेशन, और ऊपर क्या कह रहा था? ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सैंपल बताइएगा दैट एग्जिबिट ए स्पेसिफिक रोटेशन 32 डिग्री। आ जाओ आ जाओ, फॉर्मूला देखो पहले, तो फॉर्मूला अभी फॉर्मूला पढ़ा आपने, ये रहा, ऊपर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, नीचे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनेंशियोमर। समझे या नहीं समझे? और अगर ऑप्टिकल प्योर बोल दिया यहां पे उसने, अरे सर ऑप्टिकल प्योर बोल दिया तो कहानी खत्म हो गई। समझे या नहीं समझे यार? यही हमारा मेजर हो गया। तो यहां पे हमारे पास इनेंशियो क्या पूछ रहा है हमसे? द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड हैज स्पेसिफिक रोटेशन, ये कह रहा है। लीजिएगा ऑप्टिकल प्योरिटी बताओ, यानी कि इनेंशियोमेरिक एक्सेस बताओ। सर जी क्या करेंगे? अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा प्योर इनटू 100। पता चल गया सर। ये हमें कितना दिया सर? ये हमें दिया 32, ये हमें दिया 40 गुना 100, 0 से 0, 4 से 8, 80%, 80% कर लोगे? बताइएगा भाई साहब,
समझे या नहीं समझे? यस, हरे कृष्णा, बिल्कुल सही बताया आप। तो यानी कि अगर देखो काफी टाइम हो गया, नेट ने सवाल नहीं पूछा, क्या पता अगर हम बढ़िया ऐसे ऐसे सेशन बहुत सारे कर लेंगे नेट के पेपर से तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा पेपर में, ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल देखो भाई साहब, आ जाओ। अब बारी है जैम की। जैम ने पूछा एनएटी में, कह रहा है R2 मिथाइल ब्यूटेनोल, R2 मिथाइल ब्यूटेनोल हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 13.5 डिग्री। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनोल कंटेनिंग 40% ऑफ एस इज। लो भाई साहब कीजिएगा, 40% ऑफ एस इज, जल्दी से कर दीजिएगा। क्या सही आंसर होगा? क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कीजिएगा भाई साहब, जल्दी से कीजिएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, आराम से पढ़िएगा फिर अपना जवाब दीजिएगा। आराम से ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं। कितना आंसर आएगा चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। देखो बच्चों, अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सही है ना, तो फिर सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, क्या क्वेश्चन क्या कहने चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है ये। बहुत सारे सवाल हैं, आज ही खत्म करेंगे। बता दीजिएगा। चलो देखो अब सुनो ध्यान से, आ जाओ। देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सर जी हमें यहां पे क्या कह रहा है, हमें आर एक कंपाउंड दिया, इस आर कंपाउंड की हमें स्पेसिफिक रोटेशन दे दी। ध्यान दीजिएगा, हमें जो स्पेसिफिक रोटेशन दी, ध्यान दीजिएगा, अल्फा स्पेसिफिक किसकी दे दी? सर ये दी उसने आर की, जो लिखा हुआ उसको लिखते चलो। कितनी दी? सर 13.5 डिग्री हमें दे दी। ध्यान दीजिएगा, समझना। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई साहब द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनोल कंटेनिंग 40% ऑफ एस। इस बात पे फोकस करो, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास 40% ऑफ एस है, ध्यान दीजिएगा, 40% ऑफ एस है, तो सर जी इसका हमसे स्पेसिफिक रोटेशन हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो परसेंटेज एस जो है वो हमारा है 40, तो यहां पे हमारे पास परसेंटेज, अरे परसेंटेज आर कितना होगा? सर जी 100 में से घटा दो, परसेंटेज आर कितना हो गया? 60 हो गया। अरे बोलो यार। अब इनेंशियोमेरिक एक्सेस बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सर जी यहां पे हमें इनेंशियोमेरिक एक्सेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक्सेस कैसे फाइंड आउट करोगे? सर जी 60 में से 40 को घटा देंगे, तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस जो है वो 60 माइनस 40 आया। ये कितना आया? 20। कितना आया? 20। और हमें आर एक्सेस में है, इसका हमें स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया है और हमें एक सैंपल का पूछ रहा है, यानी कि सर जी आर एक्सेस में है, तो कैसे करोगे बताओ यार, बताओ बताओ। सर इनेंशियोमेरिक एक्सेस ये हमारा अल्फा सैंपल हो गया, और यहां पे वो इनेंशियोमर जिसका रोटेशन, यहां जो अल्फा लेंगे किसका लेंगे? वो इनेंशियोमर जो हमारा एक्सेस में था, जो प्योर में था, इनटू 100। और ये हमें अल्फा आर का हमें दे ही दिया, तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना है? यहां से 20 इनटू अल्फा आर से गुणा करोगे, अल्फा आर से गुणा करोगे, अल्फा आर, अल्फा अल्फा आर कितना दिया? 13.5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया अल्फा सैंपल। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? ध्यान रखना, गलती मत कर देना, गलती कर दोगे तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा यार।
समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताओ, बात समझ आई या नहीं समझ आई? क्लियरली बताइएगा यार। इतना आसान सवाल था? मुश्किल था क्या? पहचानना है हमें। अच्छा 53.5 नहीं है सुबह, तो 40 से क्यों गुना कर रहा है यार? इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालेंगे ना पहले इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालेंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, सुन लो ध्यान से। आओ एक और सवाल करते हैं। लो जी, जैम ने फिर से पूछा, अब गलती मत करना, फटाफट करके बताओ, फटाफट कीजिएगा, फटाफट। कह रहा है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आर इनैंशियोमर इज 48 डिग्री। आर इनैंशियोमर की 48 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, 48 डिग्री है ऑफ ए कायरल कंपाउंड विच कंटेन, बताइएगा 40 डिग्री, ए कायरल कंपाउंड विच कंटेन 25% ऑफ एस इनैंशियोमर। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा मैं कंप्लीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को करके देखो। तो आपको दे दिया स्पेसिफिक रोटेशन, दे दी आर इनैंशियोमर की है 48 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट यहां पे लिख देते हैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए कायरल कंपाउंड विच कंटेन 25% ऑफ एस इनैंशियोमर। जल्दी से कीजिएगा। सेम सवाल है जो पहला सवाल किया था, सेम वैसा ही सवाल दोबारा पूछा जैम ने। जल्दी से कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। इसको करके देखो यार, ये सही आना चाहिए। अभी गायत्री, अभी रिपीट करता हूं, चिंता मत करो, फिर से रिपीट करता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो? सवाल कैसे करेंगे देखो, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरे भाई साहब। सर हमें क्या मेंशन करके दिया हुआ है? सर हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन, किसका दिया हुआ है पहले लिख लो। सर अल्फा आर हमें दिया, कितना दिया सर? 48 डिग्री दिया, सही है, 8 डिग्री ये हमें दे दिया, सही है। उसके बाद कह रहा है हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन बताओ जिसमें इसी का ही 25% एस इनैंशियोमर है। तो यानी कि सर जिस सॉल्यूशन की बात कर रहा है उसमें 25% हमारा एस है, तो 75% कौन होगा? आर होगा। अरे बोलो यार, एस और आर हमें पता चल गए। सर जी यहां पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालेंगे। इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितनी आ गई? सर जी 75 में से 25 घटा दो, कितना आएगा? 25 घटाएंगे तो कितना आ गया? 50 आ गया। इनैंशियोमेरिक एक्सेस हमारी आ गई 50। अब क्या करोगे? अब सुनो, अरे सुनो, एक्सेस में कौन सा इनैंशियोमर है? आर। एक्सेस में कौन है? आर। तो नीचे कौन सा लेते हैं जो एक्सेस में रहेगा? वो हमसे क्या पूछ रहा है? लो जी सर जी इनैंशियोमेरिक एक्सेस, ये हमारा हो गया मिक्सचर, मान लो जो मिक्सचर है, मिक्सचर। सर जी इधर कौन सा आएगा जो हमारा एक्सेस में है? एक्सेस में कौन सा? अल्फा आर, इसका रोटेशन हमें दिया हुआ है इनटू 100। तो यहां पे क्या बनेगा? ये कितना दिया? सर जी ये हमारे पास आया, कितना दिया? हमें क्या निकालना है? अल्फा मिक्सचर जो दिया हुआ है, जो सैंपल दिया हुआ है, जिसमें 25% एस है, 75% आर है। लीजिएगा, क्या करोगे? सर जी यहाँ पे 48 लेके आएंगे, इनैंशियोमेरिक एक्सेस 50 है, ये हमारा 48 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। लीजिएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई भाई साहब? गड़बड़ कुछ नहीं है, कट गया। 50 से 2, 2 से 48, आंसर 24 डिग्री। गायत्री समझ आया नहीं आया बताओ जल्दी से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने सही बताया। गायत्री अब बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया या नहीं आया? ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं जब भी इनैंशियोमेरिक एक्सेस का सवाल आए, सवाल को बिल्कुल शांति से पढ़ना। वो क्या कह रहा है, कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और वो इन सवालों में ऐसे ही हमें फंसाता है। कर लोगे? बताइएगा भाई साहब, जल्दी से बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गायत्री दोनों सेम सवाल पूछे, एक तरीके के ही पूछे, सही है ना? हमें बोल दिया, हमें बोल दिया स्पेसिफिक रोटेशन है आर वाले की इतनी, सही है। हमसे कह रहे एक सॉल्यूशन है जिसमें 25% ऐसा है, तो हमें पता चल गया भाई साहब आर कितना है? 75%। समझा नहीं समझे? तो ये हमारा हो गया एक्सेस में। तो ऐसे केस में मिक्सचर अपॉन जो एक्सेस का दिया है वो रख देंगे गुणा में 100, कैलकुलेट कर देंगे। आइएगा अगला सवाल, लो भाई साहब,
ये सवाल कीजिएगा, CSIR नेट ने पूछा, क्या पता गेट आपसे पेपर में पूछ ले, और 4 नंबर में पूछा, 4 मार्क्स में ये सवाल पूछा। आराम से पढ़िएगा सवाल को। कह रहा है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन रिच विद आर इनेंशियोमर, आर इनेंशियोमर है जिसकी 60% एक्सेस, इनेंशियोमेरिक एक्सेस 60% है, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 90 डिग्री है, इसका जो रोटेशन है वो 90 डिग्री है। इफ लैम्डा डी वैल्यू फॉर द सैंपल इज -135 डिग्री, द रेशियो ऑफ आर एंड एस इनेंशियोमर वुड बी। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, करेंगे कैसे, ऐसे सवाल को करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया। कैम फ्रंटियर्स कह रहे हैं सर जी ये कॉन्सेप्ट मेरा पहली बार क्लियर हुआ है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, टेंशन ना लो आप। ये शेयर जरूर करना यार, इसी नाम पे लेक्चर को शेयर जरूर करना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो शेयर जरूर करना। बताओ जल्दी से बताओ, आओ इस सवाल को समझेंगे भाई साहब। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, अब इसको समझने के बाद आपका गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया। पूजा शर्मा कह रही है सर जी ये सोल्व किया हुआ था पहले। बहुत बढ़िया, सोल्व किया हुआ था तो आपने जवाब दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मान लो पेपर में थोड़ा बहुत चेंज करके दे देगा तो क्या करेंगे। ध्यान देना मेरे भाई साहब, सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब भी आपको घुमाने की कोशिश करेगा तो आपको घूमना नहीं है, अपने दिमाग को आराम से सेंटर में रखना है। आइएगा सवाल को समझते हैं। सवाल की ब्यूटी क्या है, देखो बच्चों सुनो ध्यान से, समझना एक बार। अगर आपको टेबल याद है ना, ध्यान देना, अब मैंने ये जो टेबल समझाई थी ना यार, सारा इनेंशियोमेरिक का जो खेल चलता है ना, हर न्यूमेरिकल का खेल इस टेबल से ही चलता है। अगर आपको ये टेबल क्लियर है तो आपको कहीं गलती होगी ही नहीं। ध्यान से सुनना। अब हमारे पास यहां पे आओ 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 आओ, ये था, सुनो ध्यान से। कह रहा हमारे पास एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, आर इनेंशियोमर है, 60% इनेंशियोमेरिक एक्सेस है। एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, कंपाउंड को प्योर होने में, बिल्कुल ऑप्टिकली प्योर होने में कितना परसेंट एक्सेस होना चाहिए, जल्दी से बताओ। सर जी 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ध्यान देना, हमारे पास यहां पे क्या है, 60% इनेंशियोमेरिक एक्सेस जो आ रहा है, वो जो रोटेशन शो कर रहा है वो हमारा 90 डिग्री रोटेशन शो कर रहा है। कितने डिग्री रोटेशन शो कर रहा है, 90 डिग्री। अगर मैं कह दूं ये हमारे पास 1% इनेंशियोमेरिक एक्सेस होता तो कितना रोटेशन शो करता भाई साहब, सर जी 1/90। अगर मैं इसको, इसका प्योर, प्योर के लिए तो सर जी 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस चाहिए हमें, क्या आर, तो क्या करना पड़ेगा सर जी, सर जी यहाँ पे तो हमारे पास, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये 90/60 आएगा ना, 90/60। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सर, 90/60 इंटू 1.5, कितना दिया 90/60, 100 दिया ना, 100% पे बनाना है तो यही होगा। ये गया सही है, इसको काटोगे 2 से, 2 3 6, यहां से 45 बनेगा, या फिर 6 से, 3 से काट दो, 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा, या फिर 15 चौक 60, 15 छिक 90, 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4, 2 50, 2 3, कितना आ गया 150 डिग्री। ध्यान देना भाई साहब, समझना एक बार। सर हमारे पास जो आर है वो अगर 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस होगा तो ये जो रोटेशन शो करेगा अल्फा डी, ये जितना रोटेशन शो करेगा वो हमारा करेगा 150। कितना शो करेगा, 150। ध्यान दीजिएगा 150 डिग्री ये शो करेगा। पहली बात सर इतनी कह रहा है। अब कह रहा है इफ लैम्डा डी वैल्यू फॉर द सैंपल इज, हमारे पास सैंपल के लिए जो वैल्यू आई है वो हमारी -135 आई है। ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास जो आर एक्सेस में है वो वैल्यू कितनी शो कर रहा है, 100% एक्सेस वाला जो आर है वो वैल्यू शो कर रहा है सर जी 150 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब हमसे पूछा क्या है, कह रहा रेशियो ऑफ आर एंड एस बताइएगा।
ध्यान से सुनो, एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, यही से बात निकल के आती है। सर जी ये जो रोटेशन शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा समझना, ये रोटेशन हमारा पॉजिटिव शो कर रहा है, तो पॉजिटिव जो शो कर रहा है वो हमारा क्या हो गया सर, वो हमारा आर है, वो हमारा क्या है आर। और जो हमने सैंपल लिया है ना लैम्डा डी, वो हमारी रोटेशन कैसे शो कर रहा है सर, नेगेटिव कर रहा है। तो ये वाला जो हमारा बन गया, ये वाला हमारा क्या बन गया, एस बन गया। समझा नहीं समझे? और एस वाले के लिए अगर मैं यहाँ पे इनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालने चलूंगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनेंशियोमेरिक एक्सेस में निकालने चलूंगा, तो सैंपल है उसमें हमारे पास कितना हो गया, -135 डिग्री। सही है। इसका अगर प्योरिटी के कंपेरेटिवली हम लेंगे, तो इसका एस का जो होगा हम लेके चलेंगे ध्यान से सुनना, आर का हमारा कितना था, प्लस था, तो एस का हम प्योर लेके कंसिडर करेंगे, वो कितना लेंगे, माइनस लेंगे इंटू 100, क्योंकि अब जो इनेंशियोमेरिक एक्सेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं एस के रेस्पेक्टिवली हम कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो दूसरा होगा, दूसरा आइसोमर होगा ना यार। देखो यहां देखो, यहां हमें कैसा रोटेशन मिला, प्लस, हमें यहां कैसा रोटेशन मिला, प्लस हमें मिला। समझा नहीं समझे? प्लस वाला किस में मिला, आर में मिला। तो जो दूसरा आइसोमर होगा, क्योंकि दोनों में अनइक्वल अमाउंट होता है, तो दूसरा हमारा कौन सा होगा, एस वाला। यानी कि यहां जो हमारे पास इस वाले में हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, जो मिक्सचर है उसमें जो ओवरऑल हमें रोटेशन मिला है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेजर और माइनर कैसे आप डिसाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा समझना भाई साहब, मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करेंगे वही तो समझना है। सर मिक्सचर का जो हमें लैम्डा डी दिया है ना, इससे हमें ये जरूर पता हो गया कि इसमें हमारा कौन बैठा है, एस बैठा है। कौन बैठा है मिक्सचर में, एस बैठा है। तो यहां पे अगर मैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालूंगा, सर ये बात डिसाइड हो गई, जो हमारा मिक्सचर है ना, जो हमारा मिक्सचर है उसमें हमारे पास एक्सेस में जो है वो एस है। वो कौन है, एस है। आ जाओ, सुनो ध्यान से, आ जाओ। तो यहां से सबसे पहले सर अब मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, अब मैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस फाइंड आउट कर लूंगा, और इनेंशियोमेरिक एक्सेस में निकालने चलूंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारे पास कितना आएगा, 135 कर दो डिवाइडेड बाई 150 कर दो, गुणा में 100 कर दो। इससे हम कर लेंगे, ये हमारा पॉजिटिव ही बनेगा जो भी बनेगा। सर जी ये यहां से एक जीरो कट गया, 15 को 1 से करेंगे, 15 को 9 से कर दिया, 15 नी में 135, सर जी ये आ गया हमारा 90। कितना आ गया, 90। ध्यान दीजिएगा, समझना भाई साहब, सुनना भाई साहब, सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये हमारा क्या आ गया सर, इनेंशियोमेरिक एक्सेस आ गया। अब क्या करोगे, अरे सर अब ध्यान से सुनो, एस जो है ये हमारा मेजर है, तो मेजर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला बताया था, कुछ नहीं करना सर जी, 100 प्लस इनेंशियोमेरिक एक्सेस 2 से डिवाइड कर दो। माइनर कौन बना हमारा, सर जी आर बना, आर हमारा क्या बना, माइनर बना। आर कितना बनेगा सर जी, जो सैंपल है उसकी बात हो रही है, सर जी 100 प्लस 100 प्लस नहीं, अब 100 माइनस करूंगा, ई डिवाइडेड बाई 2 कर दो। सर जी 100 में अगर मैंने 90 जोड़े 2 से डिवाइड करूंगा, ये आ गया 95। 190 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 95 आ गया। यहां अगर मैं 100 में से 10 घटाऊंगा, सॉरी 100 में से 90 घटाऊंगा, 10/2, सर ये कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि सर जी एस कितना आया, एस कितना आया, एस और आर का रेशियो पूछ रहा है, एस कितना आया, 95 आया, आर कितना आया, 5 आया। रेशियो क्या बनेगा, अरे भाई साहब काट दो 5 से, 19 से जाएगा, 19 के टेबल याद है, 19 को 5 से गुणा करते हो तो कितना बन जाता है, 95। समझे या नहीं समझे? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है भाई साहब। ध्यान देना, हमने पहचाना कैसे सर, जो आर इनेंशियोमर दिया उसका लैम्डा डी हमें पॉजिटिव दिया, तो पक्की बात है जो दूसरा इनेंशियोमर होगा उसका लैम्डा डी हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। अब जो मिक्सचर है उसका नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो यानी कि इसमें मेजर कौन है, मेजर सर जी हमारा एस है। समझा नहीं समझे? अगर थोड़ी सी भूल चूक हो गई ना, सीएसआईआर पेपर तैयार करके रखता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बन जाएगा। यहां देखो आरएस, थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन तो कट गए लेकिन मामला यहां फंस जाएगा। समझे या नहीं समझे? आर और एस का रेशियो पूछा है सर, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है?
जल्दी से बताइएगा भाई साहब, मामला क्लियर है? समझ गए? क्लियर है या नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा, आ जाओ, एक और बेहतरीन बेहतरीन सवाल। आइएगा आइएगा आइएगा। लो जी लो जी लो जी, CSIR नेट ने पूछा, बिल्कुल आसान सवाल 4 नंबर में, बस लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। मैं कह रहा हूं आपको, अगर वो टेबल याद है ना तो सवाल आप तुरंत कर दोगे। पढ़ लो एक बार, सवाल आपने देखा भी होगा, किया भी होगा। मैं भी एक बार रीड आउट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन, फिर से लो जी लो, प्रतिमा सुनो ध्यान से, फिर से सुनो, फिर से सुनो, ध्यान से सुनना। हमें क्या किया, हमें कहा एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस दिया, आर दिया, उसमें इनेंशियोमेरिक एक्सेस बोला 60% है, और उसका हमें अल्फा दिया 90 डिग्री। फिर हमने क्या किया, अगर ये हमें दिया हुआ है तो सर जी एक बात तय है, हम इसको 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस लेके चलेंगे तो कॉमन सी बात है, हमारे पास जो रोटेशन बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो प्रतिमा, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। देखो 60% इनेंशियोमेरिक एक्सेस था, ध्यान दीजिएगा, आर सही है। इसका रोटेशन आपको दिया 90 डिग्री, आपने इसको 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस किया तो सर जी इसका रोटेशन आया 150 डिग्री। अगर 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस में आर का हमारे पास इतना आ रहा है, तो एस में जब हम 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस करेंगे तो वो हमारा एंगल कितना शो करेगा, वो केवल इतना ही करेगा, बस -150 करेगा। दूसरी बात, अब जो हमें मिक्सचर दिया है, सर मिक्सचर में हमारे पास जो एंगल दिया हुआ वो नेगेटिव दिया हुआ है। अब इस बात का मतलब ये हो गया, हमारे पास मिक्सचर के अंदर एक्सेस में आर नहीं है, आर है लेकिन एक्सेस में नहीं है। समझा नहीं समझे? अगर हमारे पास आर एक्सेस में होता तो एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव आता ना। एंगल ऑफ रोटेशन कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव। इसी बात से हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया हमने, मेजर और माइनर, इसमें हमारा एक्स एस जो था वो एक्सेस में था। फिर हमने कैलकुलेट किया इनेंशियोमेरिक एक्सेस, और इनेंशियोमेरिक एक्सेस आ गई तो फिर मेजर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला भी लिखवाया था, ध्यान दीजिएगा, अभी फॉर्मूला भी लिखवाया था। देखो भाई साहब, देखो 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 देखो, फॉर्मूला लिखवाया था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये फॉर्मूला रहा। परसेंटेज मेजर परसेंटेज माइनर, 100 प्लस ई डिवाइडेड बाई 2, माइनर के लिए 100 माइनस ई डिवाइडेड बाई 2। मामला यही से हो जाएगा, क्वेश्चन आपका यही से बन जाएगा, यही से कैलकुलेट कर लोगे। यही तो फॉर्मूला लगाया हमने। इनेंशियोमेरिक एक्सेस दे दिया हमें, डीएल नहीं बोल रहा है, हमें डीएल नहीं, डीएल तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। जिसका एंगल ऑफ रोटेशन हमारा लेफ्ट में आ गया, नेगेटिव आ गया तो वो है ही, जिसका पॉजिटिव आ गया वो हमारा डेक्स्ट्रो है ही। लेकिन उसने लिख किसके टर्म में दिया, आर और एस की टर्म में दे दिया, हमें कॉन्फिगरेशनल की टर्म में दे दिया। चलिएगा ये सवाल कीजिएगा भाई साहब, पढ़ लो एक बार, एक और सवाल 4 नंबर का लीजिएगा, एक और सवाल 4 नंबर का, ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था, अब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है सवाल, पढ़िएगा। कह रहा है द अल्फा डी ऑफ 90% ऑप्टिकली प्योर है। कितना परसेंट ऑप्टिकली प्योर है, 90% ऑप्टिकली प्योर है। प्रोपेनोइक एसिड सॉल्यूशन इज, उसका हमें दे दिया 135। ऑन ट्रीटमेंट विद ए बेस एट आरटी रूम टेम्परेचर फॉर 1 आवर, लैम्डा डी चेंज टू 120, 120 पे आ गया। फिर हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, द ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40%। ऑप्टिकल प्योरिटी यानी कि इनेंशियोमेरिक एक्सेस को उसने क्या कर दिया, फिर से हमारे पास रिड्यूस कर दिया 40% पे। कितने घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। इट शो द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर क्या होगी ये बताइएगा, एंड इट्स लैम्डा डी आफ्टर 3 आवर रेस्पेक्टिवली। बहुत ही आसान सवाल है भाई साहब, सही है ना, बिल्कुल लड्डू सवाल है, समझने का सवाल था। आप एक बार अपना दिमाग में जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना प्यारे बच्चों, उसमें जो गिवन दिया हो ना, जब भी रोटेशन का सवाल आ जाए पहले गिवन लिख लेना। अगर आपने गिवन वाली चीजें सारी सही लिख ली तो फिर सवाल गलत होगा ही नहीं। फटाफट गिवन लिख लीजिएगा, तुरंत आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा।
जल्दी से फटाफट गिवन लिखिएगा, गिवन लिखते ही काम हो जाएगा आपका, गिवन लिखते ही आपका काम हो जाएगा। फटाफट कीजिएगा भाई साहब। गिवन जो लिखा हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है, उसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। और सेशन को लाइक, जिन बच्चों ने लाइक नहीं है लाइक कर दो यार, फटाफट शेयर कर दो। पहले तो जो गिवन है वो लिख लीजिएगा। आइएगा, आप देखते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। आओ देखो, सबसे पहली बात अगर मैं सर बात करूं यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, पहली लाइन को ही पढ़िएगा। सर हमें लैम्बडा डी दिया, स्पेसिफिक रोटेशन दिया 90% ऑप्टिकली प्योर। सुन लो सुन लो सुन लो, 90% ऑप्टिकली प्योर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 100% नहीं है, 90% ऑप्टिकली प्योर बोल रहा है, 100% नहीं है। इसका जो रोटेशन है वो है 135 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या किया, एक बेस से ट्रीट किया, 1 घंटे के बाद इसका लैम्डा डी चेंज हो गया, 120 पे आ गया। द ऑप्टिकल प्योरिटी, अगर 3 घंटे के बाद इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी हमारी रिड्यूस हो गई, कितने पे आ गया, ये हमारी 40 रिड्यूस टू 40%, 40% पे रिड्यूस हो गया। यानी कि सर पहले हमें इसको, इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी को 100% करना पड़ेगा। तो आइएगा थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से सुनना बच्चों, हमें कह रहा है 90% ऑप्टिकली प्योर है, ये ऑप्टिकली प्योर है। और ये जो लैम्डा डी जो हमारे पास शो कर रहा है, कितना शो किया, 135 डिग्री, 135 डिग्री। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 1% ऑप्टिकली प्योर होता तो फिर भाई साहब ये लैम्डा डी कितना शो करता, सर जी 135 डिवाइडेड बाई 90 है। मैं कह रहा हूं हमने बना दिया इसको 100% ऑप्टिकली प्योर। अगर 100% ऑप्टिकली प्योर है तो सर जी इसका जो लैम्डा डी हमारा आएगा वो आएगा 135/90 गुणा में 100, यानी कि सर जी ये लगभग आ जाएगा, फिर से काटोगे वही है, यहां से 9 से 1 इसको काटोगे आप 3 से काट दीजिएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1 3 5 15, फिर से 3 कटेगा 15, कितना आ गया सर 150 आ गया। इतनी बात तो कर ली होगी आपने, ध्यान दीजिएगा। यानी कि सर हमारे पास ये 100% ऑप्टिकली प्योर था, तो इसका जो लैम्डा डी आया वो हमारा 150, 150 सही है। सुनो ध्यान से, फिर क्या कह रहा है, सर जी 1 घंटे के बाद इसको हमने ट्रीट किया बेस के साथ, किसके साथ ट्रीट किया, बेस के साथ, और 1 घंटे के बाद इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी चेंज हो गई, ध्यान दीजिएगा। और 1 घंटे के बाद ये हमारे पास कितना है, इसका डिग्री ऑफ रोटेशन कितना आ गया, 120 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। अल्फा डी चेंज हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमें नहीं पता ये कितना था, 1 घंटे के बाद इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन था वो हमारा कितना आ गया, सर ये हमारा आ गया 120 डिग्री, ध्यान देना। अब आप इसकी इनेंशियोमेरिक एक्सेस अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो सर इस पॉइंट पे इनेंशियोमेरिक एक्सेस कैलकुलेट अगर हमें करना है तो कॉमन सी बात है, सर यहाँ पे इसका रोटेशन कितना दिया 120, टोटल कितना था 150, गुणा में 100 में कर दूंगा, सर ये यहां से ये कट गया, यहां से अगर मैं काटूंगा इसको तो ये हमारे पास 15 1 और ये चला जाएगा 8, 15 8 120, यही होगा ना। ये हमारे पास बन गया सर जी 80, यानी कि कहने का मतलब सर जी यहाँ पे इसकी जो ऑप्टिकल प्योरिटी थी वो थी 80%, 80% ऑप्टिकली प्योरिटी पे इसने 120 डिग्री एंगल शो किया। फिर तीसरी लाइन क्या कह रहा है, तीसरी लाइन क्या कह रहा है, अगर हमारे पास ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40%, ऑप्टिकल प्योरिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, अब हमने कितना रिड्यूस कर दिया, सर जी ऑप्टिकल प्योरिटी को 80 से ले आए हम 40%, 80 से ले आए 3 घंटे के बाद इसको हम ले आए 40%। अब बताओ स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा,
अब बताओ स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा। अब आपसे ये पूछ रहा है, तो स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे सर वेरी सिंपल, ध्यान देना। हम क्या करेंगे सर, हमारे पास इनएंशियोमेरिक एक्सेस अब हमें दे दिया 40, कितना दिया हुआ है 40, और सर हमारे पास यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है अल्फा डी, हमसे पूछ रहा है 150, ये था ही गुना में 100, क्या होगा सर 150 गुना में 40 डिवाइडेड बाई 100, सर ये कट गया 15 चौक 60, यानी कि सर जी यहाँ पे जो लैम्डा डी आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। इतना सा काम हमें करना था, समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताइएगा, समझ आया या नहीं आया? सवाल बिल्कुल आसान था, 90% 90 को 100 में चेंज किया। कह रहा है 100 जब ऑप्टिकली प्योरिटी है 150 डिग्री आया। फिर कह रहा है बताओ अगर 1 घंटे के बाद ये स्पेसिफिक रोटेशन 120 डिग्री शो कर रहा है तो बताओ प्योरिटी क्या होगी? अरे तो इनएंशियोमेरिक एक्सेस निकाल दिया। फिर क्या कह रहा है, अगर इसको इतने पे रिड्यूस कर दे तो ये बताओ ये कितना होगा? ये दो चीजें ही तो आपसे पूछी गई थी, एक ये पूछा था, एक आपसे ये पूछा था, और एक आपसे ये पूछा था, रेस्पेक्टिवली करके पूछा था। क्वेश्चन की लाइन पढ़िएगा, क्या कह रहा है, इफ शो द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद तो ऑप्टिकल प्योरिटी बताओ, एंड इट्स लैम्डा डी आफ्टर 3 आवर। लो जी सर जी, लो जी, लैम्डा डी आफ्टर 3 आवर कितना आया 60 डिग्री, ऑप्टिकल प्योरिटी आफ्टर 1 आवर कितना आया 80%। ऑप्शन क्या सही होगा बताइएगा, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है तो 80% एंड 60 डिग्री। जल्दी से बताओ यार, समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बताइएगा, सवाल समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है या नहीं है? अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बताइएगा। प्रतिमा, गायत्री, शुभेंदु, बताइएगा भाई क्लियर है या नहीं है? सवाल समझ आया या नहीं आया? क्योंकि सवाल बिल्कुल आसान था, बस इतना बड़ा लिख के दे दिया 4 नंबर में, काम हमसे वही सिंपल करवा रहा है। क्या कह रहा है, इनएंशियोमेरिक एक्सेस दे दिया तो हमसे अल्फा डी पूछ रहा है, सही है। और इवन हमें पहले वाला 100% वाला तो हमें पता ही था, 150 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया। बोलो यार, दो ही तो चीजें पूछी थी आपसे। चेक कीजिएगा जल्दी से, फटाफट चेक कीजिएगा। यस, साक्षी यादव कह रही है सर क्लियर, क्लियर है, समझ चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिएगा, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। चले आगे, आ जाओ एक और सवाल देखो। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। अगला सवाल देखो, आ जाओ जल्दी से बताइएगा। सिंपल सा सवाल है, ए मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर शो ऑप्टिकल रोटेशन 12 डिग्री एंड इट्स स्पेसिफिक रोटेशन 32 डिग्री। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करोगे? फटाफट कीजिएगा भाई साहब, फटाफट इस सवाल को कीजिएगा, जल्दी से जल्दी कीजिएगा। सिकंदर जल्दी से करके बता भाई साहब। अब मैंने देखो हर फॉर्मूला आपको बताया इनएंशियोमेरिक एक्सेस का, हर फॉर्मूले से हमने सवाल किया है, हर फॉर्मूले को हमने यूज किया है। बताइएगा, एक मिक्सचर है, दो इनएंशियोमर है, शोन ऑप्टिकल रोटेशन 12 डिग्री एंड इट्स स्पेसिफिक रोटेशन 32 डिग्री, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ इनएंशियोमर। डी एंड एल बोल रहा है रेस्पेक्टिवली, इसका भी ध्यान रखना भाई साहब, डी एंड एल बोल रहा है रेस्पेक्टिवली, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये बात आपने गड़बड़ कर दी तो फिर तो मैटर बिगड़ जाएगा भाई साहब। जल्दी से यार, सेशन को शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और अपने रिव्यू देते रहिएगा इस प्लेटफॉर्म के प्रति, अपने दोस्तों को भी और यूट्यूब चैनल पे भी, क्योंकि रोज हम मिलते हैं 9 से 12। बहुत बढ़िया, सुने अपना जवाब दे दिया। देखो प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से, सर जी हमें गिवन क्या है? सबसे पहले देखो, हमें सर ऑप्टिकल रोटेशन दे दिया, लो भाई साहब, तो हम सबसे पहले सर इनएंशियोमेरिक एक्सेस निकालेंगे। इनएंशियोमेरिक एक्सेस क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल रोटेशन कितना है सर जी 12 डिग्री, हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन कितना दिया 32 डिग्री, गुणा में कितना कर दोगे 100 कर देंगे सर,
इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 आड़े 32। सर ये आ गया 300/8। 8 से काटोगे तो कितना जाएगा सर जी? 8 1, 8 तिया 24, 4 जीरो जाएगा 24, 6 जीरो, तो ये जाएगा 8 7 56 और फिर 4, यानी कि 37.5 आ गया, 37.5%। इनेंशियोमेरिक एक्सेस आया बच्चों 37.5%। अरे सुन लो सर। अब एक बात बताओ बच्चों, आप ही बताओ जल्दी से, हमारे पास एक्सेस में कौन होगा? डी होगा या एल होगा? एक्सेस में कौन होगा, डी या एल? अरे सर, हमें जो ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व हुआ वो पॉजिटिव ऑब्जर्व हुआ, और पॉजिटिव कब ऑब्जर्व होगा? जब एक्सेस में डी होगा, जब एक्सेस में डी होगा। पता चल गया, पता चल गया हमें। अरे एक्सेस में कौन है? डी। डी हमारा मेजर, मेजर कौन हुआ? डी। डी डी माइनर कौन हुआ? एल। आ जाओ। अरे सर आपने तो बताया अभी, परसेंटेज मेजर कौन हुआ? परसेंटेज डी। क्या करेंगे? 100 प्लस इनेंशियोमेरिक एक्सेस 37.5 डिवाइडेड बाई 2, परसेंटेज माइनर कौन बना यहाँ पे? एल बना। क्या करोगे? 100 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाई 2। लो जी सर जी, इसको अगर हम जोड़ेंगे ये बनेगा 137.5, 2 से भाग करेंगे, 2 छिक 12, 1 2 आड़े 16, फिर से जाएगा 2 7 14, 1 2 5 10, इतना परसेंट बनेगा डी। एल की बात करें 100 में से 37.5 घटाएंगे तो 0.5 38, सर जी ये बन गया लगभग हमारा 62.5। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 31.25। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। चल ले भाई, हरे कृष्णा बस मन करके कर दे शेयर यार। हाँ यार देखो, तबीयत हमारी भी खराब सी है, जुकाम हो रखा है, सिर फटने को है, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं आप सबके साथ, सही है। थोड़ा और अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए, और जहां जहां बच्चों को जो डाउट थे उनके सेशन में आप कंटिन्यू रख ही रहा हूँ 9 से 12। आगे और भी आप बताते हुए चलोगे तो चलता रहेगा एग्जाम तक। और बाकी यार फिजिकल तो इतनी पढ़ा दी ऐप पे, इनऑर्गेनिक इतनी हमने पढ़ ली, उसको तो किसी दिन भी आके मैं पूरी रिवाइज कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। फिजिकल और इनऑर्गेनिक की टेंशन मत लेना, वो हमारी ऐप पे सफिशिएंट है, और किसी दिन आएंगे 3-4 घंटे में पूरी फिजिकल लपेट देंगे, फिजिकल की भी चिंता मत करो, पूरी फिजिकल अच्छे से रिवाइज करेंगे, सही है ना। लेकिन मेन ये है आप बार बार अब चीजों को पढ़ो, सही है ना। उन्हीं चीजों को बार बार मैं आपको पढ़ाता रहूंगा तो फिर कैसे मजा आएगा। आ जाओ एक सवाल और देखो भाई साहब, ध्यान देना बच्चों, एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए, किसी सॉल्यूशन में अगर हमें मिक्सचर ऑफ, मान लो डाइस्टीरियोमर का मिक्सचर दे देता है, किसका मिक्सचर दे देता है? मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर तो पढ़ लिया हमने, मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स अगर हमें दे दे, मान लो इसमें हमारे पास 2 डाइस्टीरियोमर दे दे, एक ए दे दे, एक बी दे दे, सही है। और आपसे कह दे कि भाई साहब जो ए है ना, इसका आपको अमाउंट दे दे, ए का अमाउंट आपको दे दे, सही है, अमाउंट ऑफ ए दे दे आपको, दूसरा आपको अमाउंट ऑफ बी दे दे। ध्यान देना बच्चों, ये इनेंशियोमर पे हर जगह अप्लाई नहीं होगा जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर देगा तो वहां पे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, सही है। मान लो ए हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया, उसमें 2 डाइस्टीरियोमर दे दिए, और इन दोनों का आपको ऑप्टिकल रोटेशन दे दे अल्फा ए अल्फा बी, आपसे कहे बताओ इस सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन क्या आएगा, तो भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या करोगे? जो हमारे पास ये सॉल्यूशन जो मिक्सचर है इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगा वो हमारे पास क्या होगा? अल्फा ए ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए इनटू अमाउंट ऑफ ए प्लस अल्फा बी इनटू अमाउंट ऑफ बी, डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ ए प्लस अमाउंट ऑफ बी। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, लेकिन ध्यान रखना इनेंशियोमर मत लगा के आ जाना, इनेंशियोमर में मत लगा के आ जाना। उसके लिए तो हमने इतनी कहानी पढ़ ली ना, तो ये जनरली अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है?
आपको मेंशन करके देगा। और क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ बना के दे भी देता है तो ध्यान रखना, फिर हमें पता है अगर क्वेश्चन देगा तो आपसे यही कहेगा कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 कायरल मिक्सचर है, 2 कायरल मिक्सचर है, सही है ना, ऐसे लिख के दे सकता है, सही है। तो वैसे आप अटेम्प्ट कर लेना, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, सही है। देखो आप सुनो ध्यान से, देखो भाई साहब कह रहा है मिक्सचर कंटेंट 2 कायरल रेशियो, 2 कायरल रेशियो। अब हमें ये नहीं कह रहा कि एनेंशियोमर है डायस्टीमर है क्या है, तो फिर हमें क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग कंसिडर करना पड़ेगा। कह रहा रेशियो वैल्यू 20 डिग्री एंड 40 डिग्री, दोनों की हमें अमाउंट की रेशियो दे दी। ध्यान देना भाई साहब, 2 है हमारे पास, ए और बी मान लो, ए हमारा 3 है, ये 1 है, तो सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो अगर हमसे पूछ ले अल्फा मिक्सचर का पूछ ले हमसे, तो देखो ए 3 गुना है तो कुछ नहीं करना, इसमें हमारे पास इसका वैल्यू कितना दिया है 20 डिग्री रेस्पेक्टिवली बोल रहा है ना, तो क्या करोगे 20 गुना 3 कर दो प्लस 40 गुना 1 कर दो डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कर दो, 20 दिया 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4 100/4, आंसर आ जाएगा 25, सही है। अगर हमें इक्वल अमाउंट में बोल देगा, कितनी अमाउंट में बोल देगा, इक्वल अमाउंट में बोल देगा, यानी कि दोनों रेशियो में हमारे पास क्या है, दोनों रेशियो 1:1 में है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो सर अगर 1:1 दे देगा तो फिर हम अल्फा मिक्सचर का सिंपल क्या करेंगे, 20 गुना 1 प्लस 40 गुना 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 40 प्लस 60 20 60 डिवाइड 2 से करेंगे 30 आ जाएगा। कर लोगे, बोलो भाई, अगर ऐसा सवाल आपको देगा तो कर लोगे, लीजिएगा। एक और सवाल देखो भाई साहब, एक और सवाल देखो नंबर 9, कीजिएगा। कह रहा कैलकुलेट इनेंशियोमेरिक एक्सेस इफ स्पेसिफिक रोटेशन इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्टिकल रोटेशन इज 18 डिग्री, फाइंड परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एल। कर लोगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है सर जी। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मुझे क्या दिया हुआ है, इनेंशियोमेरिक एक्सेस पूछ रहा है, सही है, और स्पेसिफिक रोटेशन हमें दे दिया है, ऑप्टिकल रोटेशन हमें दिया हुआ है, तो सर जी इनेंशियोमेरिक एक्सेस हो जाएगा 18/20 गुणा में 100, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 9 कितना आ गया सर 90 आ गया, ये इनेंशियोमेरिक एक्सेस आ गया। अब हमें जो ऑप्टिकल रोटेशन दिया है वो पॉजिटिव दिया है, तो सर जी परसेंटेज डी जो है ये मेरा बन जाएगा मेजर, मेजर के लिए 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, ये 95 आ जाएगा, और परसेंटेज एल जो है ये माइनर बन जाएगा, 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2, सर ये 5% आ जाएगा। बताइएगा भाई साहब, आप बताओ जल्दी से। आज के सेशन को शुरू करने से पहले 4 चीजें मैंने लिखी थी, क्या आपको अगर कोई भी चीज समझ ना आई हो तो बता देना, बाकी पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बताओ भाई सारी बातें क्लियर हैं। केमिस्ट्री सेशन फर्स्ट जहां हमने बात की ऑप्टिकल रोटेशन की, स्पेसिफिक रोटेशन की, इनेंशियोमेरिक एक्सेस की, न्यूमेरिकल जो आपके नेट के पेपर में आए, जो आपके जैम के पेपर में आए, क्या पता गेट में आपसे पूछ ले। कर लोगे, बोलो भाई, अब तो कोई डाउट नहीं है। बाकी और भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं आफ्टर द लेक्चर कि सर वहां हमें समस्या आ रही है, सही है, उसी का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो अब आप गलती मत करना, क्या पता आज की क्लास हमारी 4 नंबर की हो जाए सीएसआईआर नेट के पेपर में या फिर जैम में, सवाल पूछे जाते हैं, अगर सवाल आएगा तो अब गलती मत करना। दूसरा यूनिट कन्वर्जन कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना, स्पेसिफिक रोटेशन और हमारा जो ऑप्टिकल रोटेशन था वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, स्पेसिफिक रोटेशन की यूनिट आपसे पूछ ले तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन हमारा क्या था, बताओ भाई, स्पेसिफिक रोटेशन सर जी लैम्डा डी हमारा क्या था, बताओ सर, ये हमारा था अल्फा अपॉन एल इंटू सी। तो अल्फा की तो हमारी यूनिट किस में होती है, डिग्री में, जो लेंथ है वो हमारी किस में होती है, डेसीमीटर में, और कंसंट्रेशन हमारी ग्राम पर एमएल थी, तो ग्राम जो है वो हमारा इनवर्स में जाएगा, एमएल पलट के ऊपर चला जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी अगर स्पेसिफिक रोटेशन की यूनिट पूछेगा। कर लोगे, बोलो भाई। चलिएगा, साक्षी जी कह रही है सर पहली बार ये टॉपिक क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लोगे तो ध्यान रखना, सही है। चलिएगा, अब 2-4 दिन से हो गई हमारी ऑर्गेनिक चल रही है, सही है, तो लेके आता हूँ जल्दी फिजिकल का बढ़िया सा टॉपिक, सही है ना, फिजिकल को तो कभी कर लेंगे, टेंशन मत लो, सही है ना। पढ़ते रहो आप, मैं आपको मिलता रहूंगा, नाक जाम हो गया है भाई साहब ठंड में, सही है, आप पढ़ते रहो, फिर से मिलते हैं
कल एक नए सेशन के साथ। न्यूक्लिक एसिड का एक सेशन हमारा आ गया था, कल कोशिश करूंगा कल टाइम मिला तो कल उसको खत्म कर दे, अगर सवाल आएगा तो फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड का बन जाएगा। और इनऑर्गेनिक फिजिकल हमारी चल ही रही है, बस आप बच्चों मेहनत करते हो रहो, लास्ट टाइम है हमारा ये, सही है ना, मेहनत करते रहिएगा। मैं मिलता रहूंगा आपको डेली 9 PM टू 12 PM, सही है। आपके पास पूरा दिन होता है, बस शाम के 1.5-2 घंटे होते हैं जिन सेशन जिनमें मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, पूरे दिन दबा के पढ़िएगा और फिर रात के लिए तैयार रहिएगा एक बढ़िया से सेशन के साथ, जो भी पढ़ेंगे क्लियर करके ही सोए, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई करते रहिएगा भाई।